तो मूवी की शुरुआत होती है 1997 से, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि आर्कटिक में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में पानी में डूबे 3821 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो जहाज दफन है वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज है जिसे कहा जाता है टाइटैनिक। रिसर्चर्स के अनुसार ये बताते हैं कि आज से कई सालों पहले जब 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूबा था, तो इसी के साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ ओशन, वो भी कहीं ना कहीं डूब गया। और उस हीरे की तलाश में इसीलिए सब काफी मेहनत कर रहे थे और काफी ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी भी मिलती है। वहां पर इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे कि वापस अपने डेक पर लेके आते हैं और उसे खोलने के बाद इन्हें कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं और ये सोचते हैं कि वो हीरा उन्हें इस तिजोरी में मिलेगा, लेकिन उन्हें इस तिजोरी में वो हीरा नहीं मिलता। मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है जिसपे एक लड़की बनी थी और ये ड्राइंग का डेट था 14 अप्रैल 1912, यानी कि ये वही वक्त था जिसके एक दिन पहले हीरे को आखिरी बार इस लेडी के गले में देखा गया था। तो ये काफी बड़ी न्यूज थी और इसके बाद में सभी न्यूज चैनल पे ये खबर चलाई जा रही थी। वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज को देखती है जो कि अपनी पोती के साथ में नई जिंदगी को स्पेंड कर रही थी। तब वो उससे कहती है कि मुझे उन लोगों से बात करनी है और जब उस बूढ़ी औरत की बात शिप के डेक कैप्टन से करवाई जाती है तो वो उससे पूछती कि क्या आपको हार्ट ऑफ ओशन मिल गया। तो वो कहती कि हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ गुड न्यूज नहीं है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। तो वो कहती कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। और उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस बूढ़ी औरत को और उसकी पोती को शिप डेक पे लेके आया जाता है और उस बूढ़ी का नाम होता है रोज डॉसन। यहाँ पर रिसर्चर्स बताते हैं कि आज से 84 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, वो पानी में डूब गया था। वहां पर रोज डॉसन को उस घटना का 3D मॉडल भी दिखाया जाता है। तब रोज कहती कि एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा है लेकिन उस दर्द को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ जो कि मैंने उस टाइम किया था। तब डेक के कैप्टन कहते कि क्या वो बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, और यहीं से कहानी 1912 के फ्लैश में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाई जाती है रोज की फैमिली जो कि अपने माँ के साथ में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे होते हैं, जिसमें उनके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं जिनका नाम होता है क्लेटन। ये सभी काफी अमीर घराने से आए थे और साथ ही शिप पे 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें कि सारे शाही और अमीर लोग मौजूद थे, सेकंड क्लास यानी कि मीडियम लोग, थर्ड क्लास यानी कि ऐसे लोग जो कि इतने गरीब थे कि वो टिकट तक को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि जैक डॉसन, जो कि अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा होता है और जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक की टिकट। जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट उसे मिल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ में शिप पर सवार हो जाता है। अब रोज जिसे कि आर्ट का काफी शौक था, वो अपने कमरे में काफी यूनिक और एंटिक पेंटिंग को अपने कमरे में रखा करती थी जो कि काफी पुराने थे। तो वहां पे क्लेटन उसे कहते कि पुरानी चीजें तो बहुत खूबसूरत होती हैं मगर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। यहाँ पे टाइटैनिक के सभी कैप्टन अब उसके टॉप पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शिप हमें कम से कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचा देगा। अब वहां के कैप्टन इस शिप को अपनी पूरी स्पीड के साथ चलाने के लिए कहते हैं, जहां पर ये शिप पानी को चीरता हुआ अपनी 21 नॉट की हाई स्पीड पे चलने लगती है। वहीं पर एक ऐसा परिवार जिसे अपने रेप्यूटेशन को मेंटेन रखने के लिए पार्टीज में जाना पड़ता है, गाने सुनने पड़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और लोगों से अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। ये सारी चीजें रोज को उसकी माँ ने सिखाई थी, मगर बहुत टाइम बीत चुका था जब उसने अपने आप की जिंदगी को खो दिया था और अब वो खुद से जीना चाहती थी। वो ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहां से पार्टी से उठ के निकल जाती और सोचती कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी नहीं है तो जीने का क्या फायदा। तब वो वहां से टाइटैनिक के सबसे एंड पॉइंट पे जाके वहां से कूद कर अपनी जान देने का डिसाइड करती है कि तभी वहां पे आता है जैक और रोज से कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा, और अगर तुम कूदी तो मैं भी कूद जाऊंगा। जिंदगी बहुत कीमती है रोज और हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिए। और अब जैक की बातों को समझकर रोज उसका हाथ पकड़ती है और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, मगर जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लेता है। अब उसके चिल्लाने की वजह से वहां पे काफी सारे पुलिस वाले और साथ ही क्लेटन भी पहुंच जाता है और क्लेटन ये बात सोचता है कि जैक रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मगर रोज कहते कि मैं तो यहाँ पर बस इस पूरे शिप को यहाँ से देखने के लिए आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर जैक डॉसन ने बचाया। तो वहां पे पुलिस वाले कहते कि मिस्टर क्लेटन, इसने तो रोज की जान बचाई तो इसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो क्लेटन उसे 20 रुपए देने को कहता है। तो रोज कहते कि मेरी जान बचाने के 20 रुपए बस, क्या मेरी कीमत इतनी कम है तुम्हारे लिए। तब वहां पे क्लेटन आके जैक से कहता है कि क्यों ना आप कल आके हमारे साथ कल रात का खाना हमारे साथ खाए। अब अगले दिन मॉर्निंग में जैक और रोज की वापस से मुलाकात होती है। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहां से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क में जा रहे हो। तो जैक कहते हैं कि मैं तो बस एक ट्रैवलर हूं और मुझे जहां पे छत मिलती है, जहां पे रहने की जगह मिलती है, मैं वहां पे रहने लगता हूं। अब जैक के पास में एक ड्राइंग बुक होती है। तो रोज उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी ड्राइंग दिखा
सकते हो। और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिलती है। तब जैक बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यू ड्राइंग्स बनाने का काफी शौक है, इसलिए मैं इनकी खुशी के लिए और अपने टैलेंट की खुशी के लिए ये बनाता रहता हूँ। अब शाम हो चुकी थी जहाँ पे जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास डिनर पार्टी के लिए आया था। तब यहाँ पे क्लेटन उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि ये थर्ड क्लास है और इसका ना तो कोई बिजनेस है और ना ही कोई घर। तब जैक उसके जवाब में कहता है कि कल तक तो मैं फुटपाथ पे था, मगर आज मैं सभी के बीच में बैठ के डिनर कर रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त मोड़ ले सकती है, इसलिए इसका हर दिन जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल को फील करना चाहिए जो जिंदगी ने हमें दिया है। और इन जैक की बातों को सुन के सब उससे इंप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन रोज की माँ को ये बात पसंद नहीं आती और इसी वजह से वहां से जैक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वहां से जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक पेपर दे देता है जिसमें उसने लिखा था कि मुझे 9 बजे आके सीढ़ियों पे मिलना, और अब ठीक 9 बजे रोज जाके जैक से मिलने आ जाती है। और अब जैक उसे कहता है कि बड़े अमीर लोगों की इतनी रेप्यूटेड पार्टी का मुझे शौक नहीं है, मुझे अपनी स्टाइल की पार्टी पसंद है। और इसी के साथ वो दोनों थर्ड क्लास में आ जाते हैं और वहां की पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, जहां पे बहुत दारू था, डांस था, म्यूजिक था, और ये पल उन्हें किस्मत ने जीने के लिए दिया था। मगर क्लेडन को ये बात पता चल जाती है। तब क्लेडन उस पर बहुत भड़कता है। वहीं पर शाम को रोज की माँ उससे कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं और हमारे पास में हमारी इज्जत ही बची है, और अगर तुमने क्लेडन से शादी नहीं की तो हम रोड पे आ जाएंगे। तब रोज कहते कि मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं, आप बहुत सेल्फिश हो। तो उसकी माँ कहती कि तुम भी तो सेल्फिश हो जिसे मेरी कोई परवाह नहीं। और फिर वो रोने लगती है। अब रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे थे, तो वो क्लेडन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब जैक जब उससे मिलने के लिए जाता है तो रोज उसे बहुत कुछ सुनाकर वहां से भगा देती है। वो उससे कहती कि मेरी शादी अब क्लेडन के साथ में तय होगी, इसलिए अब मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं सकती और तुम कोशिश भी मत करना मुझसे मिलने की। अब ये बात सुन के जैक काफी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो गया था और वो उसे दुखी नहीं देख सकती थी, तो वो अब उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जैक उस शिप के टॉप पॉइंट पे खड़ा था जहाँ पे उसे पहली बार रोज मिली थी। और अब रोज धीरे धीरे उसके पास जाती है और अब हम इस मूवी के सबसे रोमांटिक सीन को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों शिप के पॉइंट पे खड़े अपने बाहें फैलाए खड़े होते हैं। अब अपने इन मोमेंट्स को रोज कैद करना चाहती थी, तो वो अब जैक को उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है, जहाँ पे वो जैक को कहते कि वो डायमंड पहनेगी। तब जैक कहते कि हाँ बड़ी आइडिया है। तब रोज कहते कि मैं बस डायमंड पहन के इस पेंटिंग को बनवाना चाहती हूँ। और अब जैक शर्माते हुए पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और पेंटिंग बनाने के बाद वो उस पर डेट डालता है 14 अप्रैल 1912। इस पेंटिंग के खत्म होने के बाद रोज उसे अपना हीरा देती है और कहती है कि इसे तिजोरी में रख दो। और जब जैक उसे तिजोरी में रखता है तो गलती से वो अपनी पेंटिंग भी उसमें रख देता है। और तभी वहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है जो कि क्लेडन का आदमी होता है, और उससे बचने के लिए अब ये दोनों वहां से भागते हैं। ये पूरे शिप के अंदर दौड़ते भागते उस इंसान से बचने के लिए, और अब फाइनली ये शिप के स्टोरेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिप के सामान को स्टोर किया गया था। तभी वहाँ पे एक कार होती है जिसके अंदर दोनों चले जाते हैं और अब इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है, जहाँ पे अब ये दोनों की दूरियां लगभग खत्म हो चुकी थी और अब ये दोनों वापस इस फीलिंग को और गहरा करने के लिए वापस से शिप के टॉप पे जाते हैं। यहाँ पर ऊपर खड़े चौकीदार भी उन्हें देखने लगते हैं, मगर इसी बीच में उनके सामने एक बहुत ही बड़ी ग्लेशियर आ जाती है और ये प्लेन देखने में उस चट्टान पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मगर जैसे वो ग्लेशियर को देखते तो वो जोर से चिल्लाकर कैप्टन को कहते हैं कि शिप को मोड़ो, नहीं तो अगर हम और आगे गए तो उस ग्लेशियर से टकरा जाएंगे। और अब पायलट मिल के शिप की रफ्तार को कम करते और शिप को टर्न करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी टाइटैनिक का निचला हिस्सा उस ग्लेशियर यानी कि चट्टान से टकरा जाता है, जिससे कि टाइटैनिक के नीचे के पोर्शन में पानी भरना शुरू हो जाता है। और तब वहां पे शिप के कैप्टन पहुंच जाते हैं और तब वो शिप के ब्लूप्रिंट को खोलकर देखने लगते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा शिप को वापस से रिपेयर कर दें और सभी यात्रियों की जान बचा लें। तभी एंट्री होती है उसकी जिसने शिप को डिजाइन किया था, और वो कहते हैं कि शिप लोहे की बनी और इतनी बड़ी है कि हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हमें शिप को पानी से निकाल पाए, क्योंकि शिप बहुत तेजी से पानी के अंदर डूब रही है। वहीं दूसरी ओर क्लेडन का आदमी आके क्लेडन को बता देता है कि जैक और रोज साथ में थे। तो यहाँ पे दोनों मिलकर एक चाल चलते हैं और क्लेडन पुलिस को बुलाता और कहते कि मेरी तिजोरी में से हीरा गायब हो गया, इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाए। और जैसे वो दोनों उसके सामने आते तो क्लेडन का आदमी जैक के पॉकेट में उस हीरो को डाल देता है और इस वजह से पुलिस जैक को पकड़ लेती है और अपने साथ में लेके चली जाती है। अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबने की कगार पे आ चुका था, वहीं पे जैक के हाथों को बांध दिया जाता है एक ऑफिस में। पूरे शिप के अंदर हड़बड़ी मच चुकी थी, सबको अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहाँ के शिप के अंदर काफी सारे बोट्स पड़ी होती है जिसके अंदर 65 आदमी के बैठने की जगह होती थी और इस नाव को 70 आदमियों के वजन से नापा गया था, लेकिन जो कि फर्स्ट क्लास वाले अमीर लोग थे उनके कहने पे इन बोट्स में सिर्फ 20 या फिर 15 लोग को बैठाकर भेजा जा रहा था। इस वक्त तक कैप्टन के कहने के अनुसार वहाँ पे कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को बोट्स में भेजा जाए, क्योंकि मर्दों को तो बाद में बचाया जा सकता है। एक तरफ तो क्लेडन रोज को अपने साथ में शिप में बैठने की बात करता है, मगर रोज कहते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, बल्कि मैं तो जैक से प्यार करती हूँ। और वो उसे बचाने के लिए जैक के पास में जाती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में तो हथकड़ी बंधी है।
तब जैक उसे कहता है कि जाके किसी से हेल्प मांगो। तब वो जाती है ऊपर और लोगों से बहुत हेल्प मांगती है, लेकिन सब पैनिक हो रखे थे तो कोई उसकी मदद पे ध्यान नहीं देता। तभी वहां पे रोज को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है, तो उस कुल्हाड़ी की मदद से वो जैक की हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है और अब आखिरकार ये दोनों इसमें कामयाब हो जाते हैं। मगर जब तक ये फ्लोर के टॉप पे आते हैं, यहाँ पर पूरे शिप के निचले हिस्से में पानी भर चुका था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था और वहीं पे कुछ म्यूजिशियंस जिनको समझ में आ चुका था कि ये हमारा आखिरी वक्त है, तो वो दिल से म्यूजिक बजाने लगते हैं ताकि लोग शांत हो जाए। और जब उनमें से एक को मौका मिलता है खुद की जान बचाने का, तो वो वापस आ जाता है और फिर से म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे कि पता चलता है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट सब कुछ होता है और उसके लिए जान से ज्यादा प्यार उसका आर्ट है, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे देगा। और अब देखते ही देखते ये जहाज अब दो टुकड़ों में बट जाता है, जहाँ पर कुछ लोग तो पहले पानी में पहले ही कूद जाते हैं और दूसरे लोग जहाज के दूसरे एंड पे जहाज के पानी में जाने का वेट कर रहे थे। और अब धीरे धीरे ये शिप पानी के अंदर जाने लगता है और अब ये शिप पूरा पानी में चला जाता है और जैक और रोज भी उसमें चले जाते हैं। लेकिन तभी उनको एक बड़ी सी लकड़ी मिलती है, तो जैक रोज को उसके ऊपर बैठा देता है और वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि सभी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और हर सेकंड कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा था। कैप्टन ने जब बात की कि हमें मदद की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि मदद आपको सुबह तक ही मिल पाएगी और अब उनके पास में वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जहाँ पे हर कोई इस पानी में जम रहा था और वहीं पे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तो बोट चालक सभी औरतों और बच्चों को एक बोट में डाल देते और फिर जो बोट्स में जगह होती है वो उस बोट को लेकर उस जगह पे जाने लगते हैं ताकि वो उनकी जान बचा सके जिन्होंने अब तक अपनी जान को बचा के रखा है। अब इतनी सारी डेड बॉडी के बीच में हम देखते हैं जैक और रोज को। तब रोज जैक को कहते कि जैक देखो मदद आ चुकी है और अब हम बच सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक की जान वहीं पे चली जाती है और वो रोज को आखिरी बाई नहीं बोल पाता और वो उस पानी में वहीं पर समा जाता है। अब ठंड इतनी ज्यादा थी कि रोज कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपने दबे हुए आवाज से उन बोट्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज में इतना दम कम था कि वो सेलर्स उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाते। तभी रोज को एक सेलर की सीटी दिखाई देती है, जिसे वो जोर जोर से बचाने लगते हैं और जब नाव चालक लोग उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो उसे बचा लेते हैं। जहां पर ये सभी अपनी जान को बचाकर न्यूयॉर्क में आ जाते हैं और यहाँ पे क्लेडन रोज को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक के प्यार में फना रोज अपने नाम को बदल लेती है और रोज अपना नाम रोज विंसलेट से रोज डॉसन रख लेती है। और यहाँ से अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम शिप की कैप्टन और उसकी पोती से बात कर रहे थे। वहीं पे दूसरी ओर अब बूढ़ी रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशन हीरे के साथ में शिप के एंड में पहुंच जाती है। उन रिसर्चर से उसे पता चलता कि वो हार्ट ऑफ द ओशन की खोज कर रहे हैं और वो हीरा रोज के पास में था, तो वो उस हीरे को पानी में फेंक देती है और खुद उन यादों के साथ में चली जाती है। रोज को जैक ने उस छोटे से मोमेंट में बहुत कुछ सिखा दिया था। उसको अपनी जिंदगी की कीमत समझ में आ गई थी और उसने दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया था। उसने वो हर पल को जिया जो कि उसे जीना चाहिए था और वो इस दुनिया को छोड़ के वापस उस दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे वो शिप अभी भी पानियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहां पे अभी भी वो 1500 लोग जिंदा थे जो शिप में मारे गए थे और वहां पे अभी भी जैक उसका दूसरे दुनिया में इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार वो दोनों हमेशा के लिए मिल चुके थे। और इसी के साथ ये बहुत ही रोमांटिक मूवी जिसने मेरे दिल को छू दिया, आपके दिलों को छू दिया है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1997 से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आर्कटिक में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में पानी में डूबे 3821 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो जहाज दफन है वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज है जिसे कहा जाता है टाइटैनिक। रिसर्चर्स के अनुसार ये बताते हैं कि आज से कई सालों पहले जब 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूबा था, तो इसी के साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ ओशन वो भी कहीं ना कहीं डूब गया और उस हीरे की तलाश में इसीलिए सब काफी मेहनत कर रहे थे। और काफी ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी भी मिलती है। वहां पर इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे कि वापस अपने डेक पर लेके आते हैं और उसे खोलने के बाद इन्हें कुछ गिले पड़े नोट मिलते हैं और ये सोचते हैं कि वो हीरा उन्हें इस तिजोरी में मिलेगा, लेकिन उन्हें इस तिजोरी में वो हीरा नहीं मिलता। मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है जिसपे एक लड़की बनी थी और ये ड्राइंग का डेट था 14 अप्रैल 1912, यानी कि ये वही वक्त था जिसके एक दिन पहले हीरे को आखिरी बार इस लेडी के गले में देखा गया था। तो ये काफी बड़ी न्यूज थी और इसके बाद में सभी न्यूज चैनल पे ये खबर चलाई जा रही थी। वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज को देखती है जो कि अपनी पोती के साथ में नई जिंदगी को स्पेंड कर रही थी। तब वो उससे कहती है कि मुझे उन लोगों से बात करनी है और जब उस बूढ़ी औरत की बात शिप के डेक कैप्टन से करवाई जाती है तो वो उससे पूछती कि क्या आपको हार्ट ऑफ ओशन मिल गया। तो वो कहती कि हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ गुड न्यूज नहीं है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। तो वो कहती कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। और उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस बूढ़ी औरत को और उसकी पोती को शिप डेक पे लेके आया जाता है और उस बूढ़ी का नाम होता है रोज
रोज डॉसन। यहाँ पर रिसर्चर्स बताते हैं कि आज से 84 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, वो पानी में डूब गया था। वहाँ पर रोज डॉसन को उस घटना का 3D मॉडल भी दिखाया जाता है। तब रोज कहती कि एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा है, लेकिन उस दर्द को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ जो कि मैंने उस टाइम किया था। तब डेक के कैप्टन कहते कि क्या वो बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, और यहीं से कहानी 1912 के फ्लैश में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाई जाती है रोज की फैमिली, जो कि अपने माँ के साथ में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे होते हैं, जिसमें उनके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं जिनका नाम होता है क्लेटन। ये सभी काफी अमीर घराने से आए थे और साथ ही शिप पे 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें कि सारे शाही और अमीर लोग मौजूद थे, सेकंड क्लास यानी कि मीडियम लोग, थर्ड क्लास यानी कि ऐसे लोग जो कि इतने गरीब थे कि वो टिकट तक को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि जैक डॉसन, जो कि अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा होता है और जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक की टिकट। जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट उसे मिल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ में शिप पर सवार हो जाता है। अब रोज, जिसे कि आर्ट का काफी शौक था, वो अपने कमरे में काफी यूनिक और एंटीक पेंटिंग को अपने कमरे में रखा करती थी जो कि काफी पुराने थे। तो वहां पे क्लेटन उसे कहते कि पुरानी चीजें तो बहुत खूबसूरत होती हैं, मगर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। यहाँ पे टाइटैनिक के सभी कैप्टन अब उसके टॉप पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शिप हमें कम से कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचा देगा। अब वहां के कैप्टन इस शिप को अपनी पूरी स्पीड के साथ चलाने के लिए कहते हैं, जहां पर ये शिप पानी को चीरता हुआ अपनी 21 नॉट की हाई स्पीड पे चलने लगती है। वहीं पर एक ऐसा परिवार जिसे अपने रेप्यूटेशन को मेंटेन रखने के लिए पार्टीज में जाना पड़ता है, गाने सुनने पड़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और लोगों से अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। ये सारी चीजें रोज को उसकी माँ ने सिखाई थी, मगर बहुत टाइम बीत चुका था जब उसने अपने आप की जिंदगी को खो दिया था और अब वो खुद से जीना चाहती थी। वो ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहां से पार्टी से उठ के निकल जाती और सोचती कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी नहीं है तो जीने का क्या फायदा। तब वो वहां से टाइटैनिक के सबसे एंड पॉइंट पे जाके वहां से कूद कर अपनी जान देने का डिसाइड करती है कि तभी वहां पे आता है जैक और रोज से कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा, और अगर तुम कूदी तो मैं भी कूद जाऊंगा। जिंदगी बहुत कीमती है रोज, और हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिए। और अब जैक की बातों को समझकर रोज उसका हाथ पकड़ती है और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, मगर जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लेता है। अब उसके चिल्लाने की वजह से वहां पे काफी सारे पुलिस वाले और साथ ही क्लेटन भी पहुंच जाता है, और क्लेटन ये बात सोचता है कि जैक रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मगर रोज कहते कि मैं तो यहाँ पर बस इस पूरे शिप को यहाँ से देखने के लिए आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर जैक डॉसन ने बचाया। तो वहां पे पुलिस वाले कहते कि मिस्टर क्लेटन, इसने तो रोज की जान बचाई तो इसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो क्लेटन उसे 20 रुपए देने को कहता है। तो रोज कहते कि मेरी जान बचाने के 20 रुपए बस, क्या मेरी कीमत इतनी कम है तुम्हारे लिए? तब वहां पे क्लेटन आके जैक से कहता है कि क्यों ना आप कल आके हमारे साथ कल रात का खाना हमारे साथ खाए। अब अगले दिन मॉर्निंग में जैक और रोज की वापस से मुलाकात होती है। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहां से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क में जा रहे हो? तो जैक कहता है कि मैं तो बस एक ट्रैवलर हूं और मुझे जहां पे छत मिलती है, जहां पे रहने की जगह मिलती है, मैं वहां पे रहने लगता हूं। अब जैक के पास में एक ड्राइंग बुक होती है। तो रोज उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपने ड्राइंग दिखा सकते हो? और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिलती है। तब जैक बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यू ड्राइंग्स बनाने का काफी शौक है, इसलिए मैं इनकी खुशी के लिए और अपने टैलेंट की खुशी के लिए ये बनाता रहता हूँ। अब शाम हो चुकी थी, जहाँ पे जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास डिनर पार्टी के लिए आया था। तब यहाँ पे क्लेटन उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि ये थर्ड क्लास है और इसका ना तो कोई बिजनेस है और ना ही कोई घर। तब जैक उसके जवाब में कहता है कि कल तक तो मैं फुटपाथ पे था, मगर आज मैं सभी के बीच में बैठ के डिनर कर रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त मोड़ ले सकती है, इसलिए इसका हर दिन जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल को फील करना चाहिए जो जिंदगी ने हमें दिया है। और इन जैक की बातों को सुन के सब उससे इंप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन रोज की माँ को ये बात पसंद नहीं आती और इसी वजह से वहां से जैक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वहां से जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक पेपर दे देता है, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे 9 बजे आके सीढ़ियों पे मिलना, और अब ठीक 9 बजे रोज जाके जैक से मिलने आ जाती है। और अब जैक उसे कहता है कि बड़े अमीर लोगों की इतनी रेप्यूटेड पार्टी का मुझे शौक नहीं है, मुझे अपनी स्टाइल की पार्टी पसंद है। और इसी के साथ वो दोनों थर्ड क्लास में आ जाते हैं और वहां की पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, जहां पे बहुत दारू था, डांस था, म्यूजिक था, और ये पल उन्हें किस्मत ने जीने के लिए दिया था। मगर क्लेटन को ये बात पता चल जाती है। तब क्लेटन उस पर बहुत भड़कता है। वहीं पर शाम को रोज की माँ को उससे कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं और हमारे पास में हमारी इज्जत ही बची है, और अगर तुमने क्लेटन से शादी नहीं की तो हम रोड पे आ जाएंगे। तब रोज कहती कि मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं, आप बहुत सेल्फिश हो। तो उसकी माँ कहती कि तुम भी तो सेल्फिश हो जिसे मेरी कोई परवाह नहीं, और फिर वो रोने लगती है। अब रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे थे, तो वो क्लेटन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब जैक जब उससे मिलने के लिए जाता है तो रोज उसे बहुत कुछ सुनाकर वहां से भगा देती है। वो उससे कहती कि मेरी शादी अब क्लेटन के साथ में तय होगी, इसलिए अब मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं सकती, और तुम कोशिश भी मत
करना मुझसे मिलने की। अब ये बात सुन के जैक काफी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है, मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो गया था और वो उसे दुखी नहीं देख सकती थी, तो वो अब उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जैक उस शिप के टॉप पॉइंट पे खड़ा था जहाँ पे उसे पहली बार रोज मिली थी। और अब रोज धीरे धीरे उसके पास जाती है और अब हम इस मूवी के सबसे रोमांटिक सीन को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों शिप के पॉइंट पे खड़े अपने बाहें फैलाए खड़े होते हैं। अब अपने इन मोमेंट्स को रोज कैद करना चाहती थी, तो वो अब जैक को उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है, जहाँ पे वो जैक को कहते कि वो डायमंड पहनेगी। तब जैक कहते कि हाँ बड़ी आइडिया है। तब रोज कहते कि मैं बस डायमंड पहन के इस पेंटिंग को बनवाना चाहती हूँ। और अब जैक शर्माते हुए पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और पेंटिंग बनाने के बाद वो उस पर डेट डालता है 14 अप्रैल 1912। इस पेंटिंग के खत्म होने के बाद रोज उसे अपना हीरा देती है और कहती है कि इसे तिजोरी में रख दो। और जब जैक उसे तिजोरी में रखता है तो गलती से वो अपनी पेंटिंग भी उसमें रख देता है और तभी वहां पे किसी के आने की आवाज आती है जो कि क्लेडन का आदमी होता है और उससे बचने के लिए अब ये दोनों वहां से भागते हैं। ये पूरे शिप के अंदर दौड़ते भागते उस इंसान से बचने के लिए और अब फाइनली ये शिप के स्टोरेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिप के सामान को स्टोर किया गया था। तभी वहां पे एक कार होती है जिसके अंदर दोनों चले जाते हैं और अब इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है जहाँ पे अब ये दोनों की दूरियां लगभग खत्म हो चुकी थी और अब ये दोनों वापस इस फीलिंग को और गहरा करने के लिए वापस से शिप के टॉप पे जाते हैं। यहाँ पर ऊपर खड़े चौकीदार भी उन्हें देखने लगते हैं, मगर इसी बीच में उनके सामने एक बहुत ही बड़ी ग्लेशियर आ जाती है और ये प्रेम देखने में उस चट्टान पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, मगर जैसे वो ग्लेशियर को देखते तो वो जोर से चिल्लाकर कैप्टन को कहते हैं कि शिप को मोड़ो, नहीं तो अगर हम और आगे गए तो उस ग्लेशियर से टकरा जाएंगे। और अब पायलट मिल के शिप की रफ्तार को कम करते और शिप को टर्न करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी टाइटैनिक का निचला हिस्सा उस ग्लेशियर यानी कि चट्टान से टकरा जाता है, जिससे कि टाइटैनिक के नीचे के पोर्शन में पानी भरना शुरू हो जाता है। और तब वहां पे शिप के कैप्टन पहुंच जाते हैं और तब वो शिप के ब्लूप्रिंट को खोलकर देखने लगते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा शिप को वापस से रिपेयर कर दें और सभी यात्रियों की जान बचा लें। तभी एंट्री होती है उसकी जिसने शिप को डिजाइन किया था और वो कहते हैं कि शिप लोहे की बनी और इतनी बड़ी है कि हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हमें शिप को पानी से निकाल पाए, क्योंकि शिप बहुत तेजी से पानी के अंदर डूब रही है। वहीं दूसरी ओर क्लेडन का आदमी आके क्लेडन को बता देता है कि जैक और रोज साथ में थे, तो यहाँ पे दोनों मिलकर एक चाल चलते हैं और क्लेडन पुलिस को बुलाता और कहते कि मेरी तिजोरी में से हीरा गायब हो गया, इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाए। और जैसे वो दोनों उसके सामने आते तो क्लेडन का आदमी जैक के पॉकेट में उस हीरो को डाल देता है और इस वजह से पुलिस जैक को पकड़ लेती है और अपने साथ में लेके चली जाती है। अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबने की कगार पे आ चुका था, वहीं पे जैक के हाथों को बांध दिया जाता है एक ऑफिस में। पूरे शिप के अंदर हड़बड़ी मच चुकी थी, सबको अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहाँ के शिप के अंदर काफी सारे बोट्स पड़ी होती है जिसके अंदर 65 आदमी के बैठने की जगह होती थी और इस नाव को 70 आदमियों के वजन से नापा गया था, लेकिन जो कि फर्स्ट क्लास वाले अमीर लोग थे उनके कहने पे इन बोट्स में सिर्फ 20 या फिर 15 लोग को बैठाकर भेजा जा रहा था। इस वक्त तक कैप्टन के कहने के अनुसार वहाँ पे कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को बोट्स में भेजा जाए, क्योंकि मर्दों को तो बाद में बचाया जा सकता है। एक तरफ तो क्लेडन रोज को अपने साथ में शिप में बैठने की बात करता है, मगर रोज कहते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, बल्कि मैं तो जैक से प्यार करती हूँ। और वो उसे बचाने के लिए जैक के पास में जाती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में तो हथकड़ी बंधी है। तब जैक उसे कहता है कि जाके किसी से हेल्प मांगो। तब वो जाती ऊपर और लोगों से बहुत हेल्प मांगती है, लेकिन सब पैनिक हो रखे थे तो कोई उसकी मदद पे ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर रोज को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है, तो उस कुल्हाड़ी की मदद से वो जैक के हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है और अब आखिरकार ये दोनों इसमें कामयाब हो जाते हैं। मगर जब तक ये फ्लोर के टॉप पे आते हैं, यहाँ पर पूरे शिप के निचले हिस्से में पानी भर चुका था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था और वहीं पे कुछ म्यूजिशियंस जिनको समझ में आ चुका था कि ये हमारा आखिरी वक्त है, तो वो दिल से म्यूजिक बजाने लगते हैं ताकि लोग शांत हो जाए। और जब उनमें से एक को मौका मिलता है खुद की जान बचाने का, तो वो वापस आ जाता है और फिर से म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे कि पता चलता है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट सब कुछ होता है और उसके लिए जान से ज्यादा प्यार उसका आर्ट है, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे देगा। और अब देखते ही देखते ये जहाज अब 2 टुकड़ों में बट जाता है, जहाँ पर कुछ लोग तो पहले पानी में पहले ही कूद जाते हैं और दूसरे लोग जहाज के दूसरे एंड पे जहाज के पानी में जाने का वेट कर रहे थे। और अब धीरे धीरे ये शिप पानी के अंदर जाने लगता है और अब ये शिप पूरा पानी में चला जाता है और जैक और रोज भी उसमें चले जाते हैं। लेकिन तभी उनको एक बड़ी सी लकड़ी मिलती है, तो जैक रोज को उसके ऊपर बैठा देता है और वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि सभी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और हर सेकंड कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा था। कैप्टन ने जब बात की कि हमें मदद की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि मदद आपको सुबह तक ही मिल पाएगी और अब उनके पास में वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जहाँ पे हर कोई इस पानी में जम रहा था और वहीं पे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तो बोट चालक सभी औरतों और बच्चों को एक बोट में डाल देते और फिर जो बोट्स में जगह होती है वो उस बोट को लेकर उस जगह पे जाने लगते हैं ताकि वो उनकी जान बचा सके जिन्होंने अब तक अपनी जान को बचा के रखा है। अब इतनी सारी डेड बॉडी के बीच में हम देखते हैं जैक और रोज को। तब रोज जैक को कहते कि जैक देखो मदद आ चुकी है और अब हम बच सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक की जान वहीं पे चली जाती है और वो रोज को आखिरी बाई नहीं बोल पाता और वो उस पानी में वहीं पर समा जाता है।
अब ठंड इतनी ज्यादा थी कि रोज कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपने दबे हुए आवाज से उन बोट्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज में इतना दम कम था कि वो सेलर्स उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाते। तभी रोज को एक सेलर की सीटी दिखाई देती है, जिसे वो जोर जोर से बचाने लगते हैं। और जब नाव चालक लोग उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो उसे बचा लेते हैं, जहां पर ये सभी अपनी जान को बचाकर न्यूयॉर्क में आ जाते हैं। और यहाँ पे क्लेटन रोज को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक के प्यार में फना रोज अपने नाम को बदल लेती है और रोज अपना नाम रोज विंसलेट से रोज डॉसन रख लेती है। और यहाँ से अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम शिप की कैप्टन और उसकी पोती से बात कर रहे थे। वहीं पे दूसरी ओर अब बूढ़ी रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशन हीरे के साथ में शिप के एंड में पहुंच जाती है। उन रिसर्चर से उसे पता चलता कि वो हार्ट ऑफ द ओशन की खोज कर रहे हैं और वो हीरा रोज के पास में था, तो वो उस हीरे को पानी में फेंक देती है और खुद उन यादों के साथ में चली जाती है। रोज को जैक ने उस छोटे से मोमेंट में बहुत कुछ सिखा दिया था। उसको अपनी जिंदगी की कीमत समझ में आ गई थी और उसने दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया था। उसने वो हर पल को जिया जो कि उसे जीना चाहिए था और वो इस दुनिया को छोड़ के वापस उस दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो शिप अभी भी पानियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहां पे अभी भी वो 1500 लोग जिंदा थे जो शिप में मारे गए थे और वहां पे अभी भी जैक उसका दूसरे दुनिया में इंतजार कर रहा था। और अब आखिरकार वो दोनों हमेशा के लिए मिल चुके थे। और इसी के साथ ये बहुत ही रोमांटिक मूवी जिसने मेरे दिल को छू दिया, आपके दिलों को छू दिया है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1997 से, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि आर्कटिक में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में पानी में डूबे 3821 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो जहाज दफन है वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज है जिसे कहा जाता है टाइटैनिक। रिसर्चर्स के अनुसार ये बताते हैं कि आज से कई सालों पहले जब 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूबा था, तो इसी के साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ ओशन, वो भी कहीं ना कहीं डूब गया। और उस हीरे की तलाश में ये सब काफी मेहनत कर रहे थे और काफी ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी भी मिलती है। वहां पर इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे कि वापस अपने डेक पर लेके आते हैं और उसे खोलने के बाद इन्हें कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं और ये सोचते हैं कि वो हीरा उन्हें इस तिजोरी में मिलेगा, लेकिन उन्हें इस तिजोरी में वो हीरा नहीं मिलता। मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है जिसपे एक लड़की बनी थी और ये ड्राइंग का डेट था 14 अप्रैल 1912, यानी कि ये वही वक्त था जिसके एक दिन पहले हीरे को आखिरी बार इस लेडी के गले में देखा गया था। तो ये काफी बड़ी न्यूज थी। इसके बाद में सभी न्यूज चैनल पे ये खबर चलाई जा रही थी। वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज को देखती है जो कि अपनी पोती के साथ में नई जिंदगी को स्पेंड कर रही थी। तब वो उससे कहती है कि मुझे उन लोगों से बात करनी है। और जब उस बूढ़ी औरत की बात शिप के डेक कैप्टन से करवाई जाती है तो वो उससे पूछती है कि क्या आपको हार्ट ऑफ ओशन मिल गया। तो वो कहती है कि हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ गुड न्यूज नहीं है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। तो वो कहती है कि हाँ, मैं उसके बारे में जानती हूँ। और उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस बूढ़ी औरत को और उसकी पोती को शिप डेक पे लेके आया जाता है और उस बूढ़ी का नाम होता है रोज डॉसन। यहाँ पर रिसर्चर्स बताते हैं कि आज से 84 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, वो पानी में डूब गया था। वहां पर रोज डॉसन को उस घटना का 3D मॉडल भी दिखाया जाता है। तब रोज कहती है कि एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा है, लेकिन उस दर्द को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ जो कि मैंने उस टाइम किया था। तब डेक के कैप्टन कहते हैं कि क्या वो बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, और यहीं से कहानी 1912 के फ्लैश में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाई जाती है रोज की फैमिली जो कि अपने माँ के साथ में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे होते हैं, जिसमें उनके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं जिनका नाम होता है क्लेटन। ये सभी काफी अमीर घराने से आए थे और साथ ही शिप पे 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें कि सारे शाही और अमीर लोग मौजूद थे, सेकंड क्लास यानी कि मीडियम लोग, थर्ड क्लास यानी कि ऐसे लोग जो कि इतने गरीब थे कि वो टिकट तक को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि जैक डॉसन, जो कि अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा होता है और जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक की टिकट। जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट उसे मिल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ में शिप पर सवार हो जाता है। अब रोज जिसे कि आर्ट का काफी शौक था, वो अपने कमरे में काफी यूनिक और एंटिक पेंटिंग को अपने कमरे में रखा करती थी जो कि काफी पुराने थे। तो वहां पे क्लेटन उसे कहते कि पुरानी चीजें तो बहुत खूबसूरत होती हैं मगर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। यहाँ पे टाइटैनिक के सभी कैप्टन अब उसके टॉप पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शिप हमें कम से कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचा देगा। अब वहां के कैप्टन इस शिप को अपनी पूरी स्पीड के साथ चलाने के लिए कहते हैं, जहां पर ये शिप पानी को चीरता हुआ अपनी 21 नॉट की हाई स्पीड पे चलने लगती है। वहीं पर एक ऐसा परिवार जिसे अपने रेप्यूटेशन को मेंटेन रखने के लिए पार्टीज में जाना पड़ता है, गाने सुनने पड़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और लोगों से अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। ये सारी चीजें रोज को उसकी माँ ने सिखाई थी, मगर बहुत टाइम बीत चुका था जब उसने अपने आप की जिंदगी को खो दिया था और
और अब वो खुद से जीना चाहती थी। वो ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहां से पार्टी से उठ के निकल जाती और सोचती कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी नहीं है तो जीने का क्या फायदा। तब वो वहां से टाइटैनिक के सबसे एंड पॉइंट पे जाके वहां से कूद कर अपनी जान देने का डिसाइड करती है कि तभी वहां पे आता है जैक और रोज से कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा, और अगर तुम कूदी तो मैं भी कूद जाऊंगा। जिंदगी बहुत कीमती है रोज, और हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिए। और अब जैक की बातों को समझकर रोज उसका हाथ पकड़ती है और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, मगर जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लेता है। अब उसके चिल्लाने की वजह से वहां पे काफी सारे पुलिस वाले और साथ ही क्लेटन भी पहुंच जाता है, और क्लेटन ये बात सोचता है कि जैक रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मगर रोज कहते कि मैं तो यहाँ पर बस इस पूरे शिप को यहाँ से देखने के लिए आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर जैक डॉसन ने बचाया। तो वहां पे पुलिस वाले कहते कि मिस्टर क्लेटन, इसने तो रोज की जान बचाई तो इसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो क्लेटन उसे 20 रुपए देने को कहता है। तो रोज कहते कि मेरी जान बचाने के 20 रुपए बस, क्या मेरी कीमत इतनी कम है तुम्हारे लिए? तब वहां पे क्लेटन आके जैक से कहता है कि क्यों ना आप कल आके हमारे साथ कल रात का खाना हमारे साथ खाए। अब अगले दिन मॉर्निंग में जैक और रोज की वापस से मुलाकात होती है। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहां से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क में जा रहे हो? तो जैक कहते हैं कि मैं तो बस एक ट्रैवलर हूं, और मुझे जहां पे छत मिलती है, जहां पे रहने की जगह मिलती है, मैं वहां पे रहने लगता हूं। अब जैक के पास में एक ड्राइंग बुक होती है। तो रोज उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपने ड्राइंग्स दिखा सकते हो? और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिलती है। तब जैक बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यू ड्राइंग्स बनाने का काफी शौक है, इसलिए मैं इनकी खुशी के लिए और अपने टैलेंट की खुशी के लिए ये बनाता रहता हूँ। अब शाम हो चुकी थी, जहां पे जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास डिनर पार्टी के लिए आया था। तब यहाँ पे क्लेटन उसकी बेइज्जती करता और कहता है कि ये थर्ड क्लास है और इसका ना तो कोई बिजनेस है और ना ही कोई घर। तब जैक उसके जवाब में कहता है कि कल तक तो मैं फुटपाथ पे था, मगर आज मैं सभी के बीच में बैठ के डिनर कर रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त मोड़ ले सकती है, इसलिए इसका हर दिन जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल को फील करना चाहिए जो जिंदगी ने हमें दिया है। और इन जैक की बातों को सुन के सब उससे इंप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन रोज की माँ को ये बात पसंद नहीं आती और इसी वजह से वहां से जैक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वहां से जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक पेपर दे देता है, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे 9 बजे आके सीढ़ियों पे मिलना, और अब ठीक 9 बजे रोज जाके जैक से मिलने आ जाती है। और अब जैक उसे कहता है कि बड़े अमीर लोगों की इतनी रेप्यूटेड पार्टी का मुझे शौक नहीं है, मुझे अपनी स्टाइल की पार्टी पसंद है। और इसी के साथ वो दोनों थर्ड क्लास में आ जाते हैं और वहां की पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, जहां पे बहुत दारू था, डांस था, म्यूजिक था, और ये पल उन्हें किस्मत ने जीने के लिए दिया था। मगर क्लेडन को ये बात पता चल जाती है। तब क्लेडन उस पर बहुत भड़कता है। वहीं पर शाम को रोज की माँ को उससे कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं और हमारे पास में हमारी इज्जत ही बची है, और अगर तुमने क्लेडन से शादी नहीं की तो हम रोड पे आ जाएंगे। तब रोज कहती कि मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं, आप बहुत सेल्फिश हो। तो उसकी माँ कहती कि तुम भी तो सेल्फिश हो जिसे मेरी कोई परवाह नहीं, और फिर वो रोने लगती है। अब रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे थे, तो वो क्लेडन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब जैक जब उससे मिलने के लिए जाता है तो रोज उसे बहुत कुछ सुनाकर वहां से भगा देती है। वो उससे कहते कि मेरी शादी अब क्लेडन के साथ में तय होगी, इसलिए अब मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं सकती और तुम कोशिश भी मत करना मुझसे मिलने की। अब ये बात सुन के जैक काफी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो गया था और वो उसे दुखी नहीं देख सकती थी, तो वो अब उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जैक उस शिप के टॉप पॉइंट पे खड़ा था जहाँ पे उसे पहली बार रोज मिली थी। और अब रोज धीरे धीरे उसके पास जाती है और अब हम इस मूवी के सबसे रोमांटिक सीन को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों शिप के पॉइंट पे खड़े अपने बाहें फैलाए खड़े होते हैं। अब अपने इन मोमेंट्स को रोज कैद करना चाहती थी, तो वो अब जैक को उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है, जहाँ पे वो जैक को कहते कि वो डायमंड पहनेगी। तब जैक कहते कि हाँ बढ़िया आइडिया। तब रोज कहते कि मैं बस डायमंड पहन के इस पेंटिंग को बनवाना चाहती हूँ। और अब जैक शर्माते हुए पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और पेंटिंग बनाने के बाद वो उस पर डेट डालता है 14 अप्रैल 1912। इस पेंटिंग के खत्म होने के बाद रोज उसे अपना हीरा देती है और कहती है कि इसे तिजोरी में रख दो। और जब जैक उसे तिजोरी में रखता है तो गलती से वो अपनी पेंटिंग भी उसमें रख देता है। और तभी वहां पे किसी के आने की आवाज आती है जो कि क्लेडन का आदमी होता है, और उससे बचने के लिए अब ये दोनों वहां से भागते हैं। ये पूरे शिप के अंदर दौड़ते भागते उस इंसान से बचने के लिए, और अब फाइनली ये शिप के स्टोरेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिप के सामान को स्टोर किया गया था। तभी वहां पे एक कार होती है जिसके अंदर दोनों चले जाते हैं, और अब इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है जहाँ पे अब ये दोनों की दूरियां लगभग खत्म हो चुकी थी, और अब ये दोनों वापस इस फीलिंग को और गहरा करने के लिए वापस से शिप के टॉप पे जाते हैं। यहाँ पर ऊपर खड़े चौकीदार भी उन्हें देखने लगते हैं, मगर इसी बीच में उनके सामने एक बहुत ही बड़ी ग्लेशियर आ जाती है, और ये प्रेम देखने में उस चट्टान पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मगर जैसे वो ग्लेशियर को देखते तो वो जोर से चिल्लाकर कैप्टन को कहते हैं कि शिप को मोड़ो, नहीं तो अगर हम और आगे गए तो उस ग्लेशियर से टकरा जाएंगे। और अब पायलट मिल के शिप की रफ्तार को कम करते और शिप को टर्न करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी टाइटैनिक का निचला हिस्सा उस ग्लेशियर यानी कि चट्टान से टकरा जाता है।
जिससे कि टाइटैनिक के नीचे के पोर्शन में पानी भरना शुरू हो जाता है। और तब वहां पे शिप के कैप्टन पहुंच जाते हैं और तब वो शिप के ब्लूप्रिंट को खोलकर देखने लगते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा शिप को वापस से रिपेयर कर दें और सभी यात्रियों की जान बचा लें। तभी एंट्री होती है उसकी जिसने शिप को डिजाइन किया था और वो कहते हैं कि शिप लोहे की बनी और इतनी बड़ी है कि हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हमें शिप को पानी से निकाल पाए, क्योंकि शिप बहुत तेजी से पानी के अंदर डूब रही है। वहीं दूसरी ओर क्लेडन का आदमी आके क्लेडन को बता देता है कि जैक और रोज साथ में थे। तो यहाँ पे दोनों मिलकर एक चाल चलते हैं और क्लेडन पुलिस को बुलाता है और कहते हैं कि मेरी तिजोरी में से हीरा गायब हो गया है, इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाए। और जैसे वो दोनों उसके सामने आते तो क्लेडन का आदमी जैक के पॉकेट में उस हीरो को डाल देता है और इस वजह से पुलिस जैक को पकड़ लेती है और अपने साथ में लेके चली जाती है। अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबने की कगार पे आ चुका था, वहीं पे जैक के हाथों को बांध दिया जाता है एक ऑफिस में। पूरे शिप के अंदर हड़बड़ी मच चुकी थी, सबको अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहाँ के शिप के अंदर काफी सारे बोट्स पड़ी होती है जिसके अंदर 65 आदमी के बैठने की जगह होती थी और इस नाव को 70 आदमियों के वजन से नापा गया था, लेकिन जो कि फर्स्ट क्लास वाले अमीर लोग थे उनके कहने पे इन बोट्स में सिर्फ 20 या फिर 15 लोग को बैठाकर भेजा जा रहा था। इस वक्त तक कैप्टन के कहने के अनुसार वहाँ पे कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को बोट्स में भेजा जाए, क्योंकि मर्दों को तो बाद में बचाया जा सकता है। एक तरफ तो क्लेडन रोज को अपने साथ में शिप में बैठने की बात करता है, मगर रोज कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, बल्कि मैं तो जैक से प्यार करती हूँ। और वो उसे बचाने के लिए जैक के पास में जाती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में तो हथकड़ी बंधी है। तब जैक उसे कहता है कि जाके किसी से हेल्प मांगो। तब वो जाती ऊपर और लोगों से बहुत हेल्प मांगती है, लेकिन सब पैनिक हो रखे थे तो कोई उसकी मदद पे ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर रोज को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है, तो उस कुल्हाड़ी की मदद से वो जैक के हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है और अब आखिरकार ये दोनों इसमें कामयाब हो जाते हैं। मगर जब तक ये फ्लोर के टॉप पे आते हैं, यहाँ पर पूरे शिप के निचले हिस्से में पानी भर चुका था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था और वहीं पे कुछ म्यूजिशियंस जिनको समझ में आ चुका था कि ये हमारा आखिरी वक्त है, तो वो दिल से म्यूजिक बजाने लगते हैं ताकि लोग शांत हो जाए। और जब उनमें से एक को मौका मिलता है खुद की जान बचाने का, तो वो वापस आ जाता है और फिर से म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे कि पता चलता है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट सब कुछ होता है और उसके लिए जान से ज्यादा प्यार उसका आर्ट है, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे देगा। और अब देखते ही देखते ये जहाज अब 2 टुकड़ों में बंट जाता है, जहाँ पर कुछ लोग तो पहले पानी में पहले ही कूद जाते हैं और दूसरे लोग जहाज के दूसरे एंड पे जहाज के पानी में जाने का वेट कर रहे थे। और अब धीरे धीरे ये शिप पानी के अंदर जाने लगता है और अब ये शिप पूरा पानी में चला जाता है और जैक और रोज भी उसमें चले जाते हैं। लेकिन तभी उनको एक बड़ी सी लकड़ी मिलती है, तो जैक रोज को उसके ऊपर बैठा देता है और वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि सभी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और हर सेकंड कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा था। कैप्टन ने जब बात की कि हमें मदद की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि मदद आपको सुबह तक ही मिल पाएगी। और अब उनके पास में वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जहाँ पे हर कोई इस पानी में जम रहा था और वहीं पे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तो बोट चालक सभी औरतों और बच्चों को एक बोट में डाल देते और फिर जो बोट्स में जगह होती है वो उस बोट को लेकर उस जगह पे जाने लगते हैं ताकि वो उनकी जान बचा सके जिन्होंने अब तक अपनी जान को बचा के रखा है। अब इतनी सारी डेड बॉडी के बीच में हम देखते हैं जैक और रोज को। तब रोज जैक को कहते कि जैक देखो मदद आ चुकी है और अब हम बच सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक की जान वहीं पे चली जाती है और वो रोज को आखिरी बाई नहीं बोल पाता और वो उस पानी में वहीं पर समा जाता है। अब ठंड इतनी ज्यादा थी कि रोज कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपने दबे हुए आवाज से उन बोट्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज में इतना दम कम था कि वो सेलर्स उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाते। तभी रोज को एक सेलर की सीटी दिखाई देती है जिसे वो जोर जोर से बचाने लगते हैं और जब नाव चालक लोग उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो उसे बचा लेते हैं। जहां पर ये सभी अपनी जान को बचाकर न्यूयॉर्क में आ जाते हैं और यहाँ पे क्लेडन रोज को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक के प्यार में फना रोज अपने नाम को बदल लेती है और रोज अपना नाम रोज विंसलेट से रोज डॉसन रख लेती है। और यहाँ से अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम शिप की कैप्टन और उसकी पोती से बात कर रहे थे। वहीं पे दूसरी ओर अब बूढ़ी रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशन हीरे के साथ में शिप के एंड में पहुंच जाती है। उन रिसर्चर से उसे पता चलता कि वो हार्ट ऑफ द ओशन की खोज कर रहे हैं और वो हीरा रोज के पास में था, तो वो उस हीरे को पानी में फेंक देती है और खुद उन यादों के साथ में चली जाती है। रोज को जैक ने उस छोटे से मोमेंट में बहुत कुछ सिखा दिया था। उसको अपनी जिंदगी की कीमत समझ में आ गई थी और उसने दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया था। उसने वो हर पल को जिया जो कि उसे जीना चाहिए था और वो इस दुनिया को छोड़ के वापस उस दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे वो शिप अभी भी पानियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहां पे अभी भी वो 1500 लोग जिंदा थे जो शिप में मारे गए थे और वहां पे अभी भी जैक उसका दूसरे दुनिया में इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार वो दोनों हमेशा के लिए मिल चुके थे। और इसी के साथ ये बहुत ही रोमांटिक मूवी जिसने मेरे दिल को छू दिया, आपके दिलों को छू दिया है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।
तो मूवी की शुरुआत होती है 1997 से, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि आर्कटिक में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में पानी में डूबे 3821 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो जहाज दफन है वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज है जिसे कहा जाता है टाइटैनिक। रिसर्चर्स के अनुसार ये बताते हैं कि आज से कई सालों पहले जब 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूबा था, तो इसी के साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ ओशन, वो भी कहीं ना कहीं डूब गया। और उस हीरे की तलाश में इसीलिए सब काफी मेहनत कर रहे थे और काफी ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी भी मिलती है। वहां पर इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे कि वापस अपने डेक पर लेके आते हैं और उसे खोलने के बाद इन्हें कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं और ये सोचते हैं कि वो हीरा उन्हें इस तिजोरी में मिलेगा, लेकिन उन्हें इस तिजोरी में वो हीरा नहीं मिलता। मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है जिसपे एक लड़की बनी थी और ये ड्राइंग का डेट था 14 अप्रैल 1912, यानी कि ये वही वक्त था जिसके एक दिन पहले हीरे को आखिरी बार इस लेडी के गले में देखा गया था। तो ये काफी बड़ी न्यूज थी और इसके बाद में सभी न्यूज चैनल पे ये खबर चलाई जा रही थी। वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज को देखती है जो कि अपनी पोती के साथ में नई जिंदगी को स्पेंड कर रही थी। तब वो उससे कहती है कि मुझे उन लोगों से बात करनी है, और जब उस बूढ़ी औरत की बात शिप के डेक कैप्टन से करवाई जाती है तो वो उससे पूछती है कि क्या आपको हार्ट ऑफ ओशन मिल गया। तो वो कहती है कि हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ गुड न्यूज नहीं है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। और उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस बूढ़ी औरत को और उसकी पोती को शिप डेक पे लेके आया जाता है और उस बूढ़ी का नाम होता है रोज डॉसन। यहाँ पर रिसर्चर्स बताते हैं कि आज से 84 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, वो पानी में डूब गया था। वहां पर रोज डॉसन को उस घटना का 3D मॉडल भी दिखाया जाता है। तब रोज कहती है कि एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा है, लेकिन उस दर्द को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ जो कि मैंने उस टाइम किया था। तब डेक के कैप्टन कहते हैं कि क्या वो बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, और यहीं से कहानी 1912 के फ्लैश में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाई जाती है रोज की फैमिली जो कि अपने माँ के साथ में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे होते हैं, जिसमें उनके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं जिनका नाम होता है क्लेटन। ये सभी काफी अमीर घराने से आए थे और साथ ही शिप पे 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें कि सारे शाही और अमीर लोग मौजूद थे, सेकंड क्लास यानी कि मीडियम लोग, थर्ड क्लास यानी कि ऐसे लोग जो कि इतने गरीब थे कि वो टिकट तक को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि जैक डॉसन, जो कि अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा होता है और जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक की टिकट। जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट उसे मिल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ में शिप पर सवार हो जाता है। अब रोज जिसे कि आर्ट का काफी शौक था, वो अपने कमरे में काफी यूनिक और एंटिक पेंटिंग को अपने कमरे में रखा करती थी जो कि काफी पुराने थे। तो वहां पे क्लेटन उसे कहते कि पुरानी चीजें तो बहुत खूबसूरत होती हैं मगर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। यहाँ पे टाइटैनिक के सभी कैप्टन अब उसके टॉप पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शिप हमें कम से कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचा देगा। अब वहां के कैप्टन इस शिप को अपनी पूरी स्पीड के साथ चलाने के लिए कहते हैं, जहां पर ये शिप पानी को चीरता हुआ अपनी 21 नॉट की हाई स्पीड पे चलने लगती है। वहीं पर एक ऐसा परिवार जिसे अपने रेप्यूटेशन को मेंटेन रखने के लिए पार्टीज में जाना पड़ता है, गाने सुनने पड़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और लोगों से अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। ये सारी चीजें रोज को उसकी माँ ने सिखाई थी, मगर बहुत टाइम बीत चुका था जब उसने अपने आप की जिंदगी को खो दिया था और अब वो खुद से जीना चाहती थी। वो ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहां से पार्टी से उठ के निकल जाती और सोचती कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी नहीं है तो जीने का क्या फायदा। तब वो वहां से टाइटैनिक के सबसे एंड पॉइंट पे जाके वहां से कूद कर अपनी जान देने का डिसाइड करती है कि तभी वहां पे आता है जैक और रोज से कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा, और अगर तुम कूदी तो मैं भी कूद जाऊंगा। जिंदगी बहुत कीमती है रोज और हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिए। और अब जैक की बातों को समझकर रोज उसका हाथ पकड़ती है और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, मगर जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लेता है। अब उसके चिल्लाने की वजह से वहां पे काफी सारे पुलिस वाले और साथ ही क्लेटन भी पहुंच जाता है और क्लेटन ये बात सोचता है कि जैक रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, मगर रोज कहते कि मैं तो यहाँ पर बस इस पूरे शिप को यहाँ से देखने के लिए आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर जैक डॉसन ने बचाया। तो वहां पे पुलिस वाले कहते कि मिस्टर क्लेटन, इसने तो रोज की जान बचाई तो इसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो क्लेटन उसे 20 रुपए देने को कहता है। तो रोज कहते कि मेरी जान बचाने के 20 रुपए बस, क्या मेरी कीमत इतनी कम है तुम्हारे लिए। तब वहां पे क्लेटन आके जैक से कहता है कि क्यों ना आप कल आके हमारे साथ कल रात का खाना हमारे साथ खाए। अब अगले दिन मॉर्निंग में जैक और रोज की वापस से मुलाकात होती है। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहां से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क में जा रहे हो। तो जैक कहते हैं कि मैं तो बस एक ट्रैवलर हूं और मुझे जहां पे छत मिलती है, जहां पे रहने की जगह मिलती है, मैं वहां पर रहने लगता हूं। अब जैक के पास में एक ड्राइंग बुक होती है। तो रोज उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी ड्राइंग दिखा
सकते हो। और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिलती है। तब जैक बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यू ड्राइंग्स बनाने का काफी शौक है, इसलिए मैं इनकी खुशी के लिए और अपने टैलेंट की खुशी के लिए ये बनाता रहता हूँ। अब शाम हो चुकी थी जहाँ पे जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास डिनर पार्टी के लिए आया था। तब यहाँ पे क्लेटन उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि ये थर्ड क्लास है और इसका ना तो कोई बिजनेस है और ना ही कोई घर। तब जैक उसके जवाब में कहता है कि कल तक तो मैं फुटपाथ पे था, मगर आज मैं सभी के बीच में बैठ के डिनर कर रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त मोड़ ले सकती है, इसलिए इसका हर दिन जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल को फील करना चाहिए जो जिंदगी ने हमें दिया है। और इन जैक की बातों को सुन के सब उससे इंप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन रोज की माँ को ये बात पसंद नहीं आती और इसी वजह से वहां से जैक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वहां से जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक पेपर दे देता है जिसमें उसने लिखा था कि मुझे 9 बजे आके सीढ़ियों पे मिलना, और अब ठीक 9 बजे रोज जाके जैक से मिलने आ जाती है। और अब जैक उसे कहता है कि बड़े अमीर लोगों की इतनी रेप्यूटेड पार्टी का मुझे शौक नहीं है, मुझे अपनी स्टाइल की पार्टी पसंद है। और इसी के साथ वो दोनों थर्ड क्लास में आ जाते हैं और वहां की पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, जहां पे बहुत दारू था, डांस था, म्यूजिक था, और ये पल उन्हें किस्मत ने जीने के लिए दिया था। मगर क्लेडन को ये बात पता चल जाती है। तब क्लेडन उस पर बहुत भड़कता है। वहीं पर शाम को रोज की माँ को उससे कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं और हमारे पास में हमारी इज्जत ही बची है, और अगर तुमने क्लेडन से शादी नहीं की तो हम रोड पे आ जाएंगे। तब रोज कहते कि मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं, आप बहुत सेल्फिश हो। तो उसकी माँ कहती कि तुम भी तो सेल्फिश हो जिसे मेरी कोई परवाह नहीं, और फिर वो रोने लगती है। अब रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे थे तो वो क्लेडन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब जैक जब उससे मिलने के लिए जाता है तो रोज उसे बहुत कुछ सुनाकर वहां से भगा देती है। वो उससे कहते कि मेरी शादी अब क्लेडन के साथ में तय होगी है, इसलिए अब मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं सकती और तुम कोशिश भी मत करना मुझसे मिलने की। अब ये बात सुन के जैक काफी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो गया था और वो उसे दुखी नहीं देख सकती थी, तो वो अब उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जैक उस शिप के टॉप पॉइंट पे खड़ा था जहाँ पे उसे पहली बार रोज मिली थी। और अब रोज धीरे धीरे उसके पास जाती है और अब हम इस मूवी के सबसे रोमांटिक सीन को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों शिप के पॉइंट पे खड़े अपने बाहें फैलाए खड़े होते हैं। अब अपने इन मोमेंट्स को रोज कैद करना चाहती थी, तो वो अब जैक को उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है, जहाँ पे वो जैक को कहते कि वो डायमंड पहनेगी। तब जैक कहते कि हाँ बढ़िया आइडिया है। तब रोज कहते कि मैं बस डायमंड पहन के इस पेंटिंग को बनवाना चाहती हूँ। और अब जैक शर्माते हुए पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और पेंटिंग बनाने के बाद वो उस पर डेट डालता है 14 अप्रैल 1912। इस पेंटिंग के खत्म होने के बाद रोज उसे अपना हीरा देती है और कहती है कि इसे तिजोरी में रख दो। और जब जैक उसे तिजोरी में रखता है तो गलती से वो अपनी पेंटिंग भी उसमें रख देता है। और तभी वहां पे किसी के आने की आवाज आती है जो कि क्लेडन का आदमी होता है, और उससे बचने के लिए अब ये दोनों वहां से भागते हैं। ये पूरे शिप के अंदर दौड़ते भागते उस इंसान से बचने के लिए, और अब फाइनली ये शिप के स्टोरेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिप के सामान को स्टोर किया गया था। तभी वहां पे एक कार होती है जिसके अंदर दोनों चले जाते हैं और अब इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है जहाँ पे अब ये दोनों की दूरियां लगभग खत्म हो चुकी थी और अब ये दोनों वापस इस फीलिंग को और गहरा करने के लिए वापस से शिप के टॉप पे जाते हैं। यहाँ पर ऊपर खड़े चौकीदार भी उन्हें देखने लगते हैं, मगर इसी बीच में उनके सामने एक बहुत ही बड़ी ग्लेशियर आ जाती है और ये प्रेम देखने में उस चट्टान पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मगर जैसे वो ग्लेशियर को देखते तो वो जोर से चिल्लाकर कैप्टन को कहते हैं कि शिप को मोड़ो, नहीं तो अगर हम और आगे गए तो उस ग्लेशियर से टकरा जाएंगे। और अब पायलट मिल के शिप की रफ्तार को कम करते और शिप को टर्न करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी टाइटैनिक का निचला हिस्सा उस ग्लेशियर यानी कि चट्टान से टकरा जाता है, जिससे कि टाइटैनिक के नीचे के पोर्शन में पानी भरना शुरू हो जाता है। और तब वहां पे शिप के कैप्टन पहुंच जाते हैं और तब वो शिप के ब्लूप्रिंट को खोलकर देखने लगते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा शिप को वापस से रिपेयर कर दें और सभी यात्रियों की जान बचा लें। तभी एंट्री होती है उसकी जिसने शिप को डिजाइन किया था और वो कहते हैं कि शिप लोहे की बनी और इतनी बड़ी है कि हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हमें शिप को पानी से निकाल पाए, क्योंकि शिप बहुत तेजी से पानी के अंदर डूब रही है। वहीं दूसरी ओर क्लेडन का आदमी आके क्लेडन को बता देता है कि जैक और रोज साथ में थे, तो यहाँ पे दोनों मिलकर एक चाल चलते हैं और क्लेडन पुलिस को बुलाता है और कहते हैं कि मेरी तिजोरी में से हीरा गायब हो गया है, इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाए। और जैसे वो दोनों उसके सामने आते तो क्लेडन का आदमी जैक के पॉकेट में उस हीरो को डाल देता है और इस वजह से पुलिस जैक को पकड़ लेती है और अपने साथ में लेके चली जाती है। अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबने की कगार पे आ चुका था, वहीं पे जैक के हाथों को बांध दिया जाता है एक ऑफिस में। पूरे शिप के अंदर हड़बड़ी मच चुकी थी, सबको अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहाँ के शिप के अंदर काफी सारे बोट्स पड़ी होती है जिसके अंदर 65 आदमी के बैठने की जगह होती थी और इस नाव को 70 आदमियों के वजन से नापा गया था, लेकिन जो कि फर्स्ट क्लास वाले अमीर लोग थे उनके कहने पे इन बोट्स में सिर्फ 20 या फिर 15 लोग को बैठाकर भेजा जा रहा था। इस वक्त तक कैप्टन के कहने के अनुसार वहाँ पे कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को बोट्स में भेजा जाए, क्योंकि मर्दों को तो बाद में बचाया जा सकता है। एक तरफ तो क्लेडन रोज को अपने साथ में शिप में बैठने की बात करता है, मगर रोज कहते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, बल्कि मैं तो जैक से प्यार करती हूँ। और वो उसे बचाने के लिए जैक के पास में जाती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में तो हथकड़ी बंधी है।
तब जैक उसे कहता है कि जाके किसी से हेल्प मांगो। तब वो जाती है ऊपर और लोगों से बहुत हेल्प मांगती है, लेकिन सब पैनिक हो रखे थे तो कोई उसकी मदद पे ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर रोज को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है, तो उस कुल्हाड़ी की मदद से वो जैक के हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है और अब आखिरकार ये दोनों इसमें कामयाब हो जाते हैं। मगर जब तक ये फ्लोर के टॉप पे आते हैं, यहाँ पर पूरे शिप के निचले हिस्से में पानी भर चुका था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था और वहीं पे कुछ म्यूजिशियंस जिनको समझ में आ चुका था कि ये हमारा आखिरी वक्त है, तो वो दिल से म्यूजिक बजाने लगते हैं ताकि लोग शांत हो जाए। और जब उनमें से एक को मौका मिलता है खुद की जान बचाने का, तो वो वापस आ जाता है और फिर से म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे कि पता चलता है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट सब कुछ होता है और उसके लिए जान से ज्यादा प्यार उसका आर्ट है, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे देगा। और अब देखते ही देखते ये जहाज अब 2 टुकड़ों में बट जाता है, जहां पर कुछ लोग तो पहले पानी में पहले ही कूद जाते हैं और दूसरे लोग जहाज के दूसरे एंड पे जहाज के पानी में जाने का वेट कर रहे थे। और अब धीरे धीरे ये शिप पानी के अंदर जाने लगता है और अब ये शिप पूरा पानी में चला जाता है और जैक और रोज भी उसमें चले जाते हैं। लेकिन तभी उनको एक बड़ी सी लकड़ी मिलती है, तो जैक रोज को उसके ऊपर बैठा देता है और वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि सभी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और हर सेकंड कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा था। कैप्टन ने जब बात की कि हमें मदद की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि मदद आपको सुबह तक ही मिल पाएगी और अब उनके पास में वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जहाँ पे हर कोई इस पानी में जम रहा था और वहीं पे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तो बोट चालक सभी औरतों और बच्चों को एक बोट में डाल देते और फिर जो बोट्स में जगह होती है वो उस बोट को लेकर उस जगह पे जाने लगते हैं ताकि वो उनकी जान बचा सके जिन्होंने अब तक अपनी जान को बचा के रखा है। अब इतनी सारी डेड बॉडी के बीच में हम देखते हैं जैक और रोज को। तब रोज जैक को कहते कि जैक देखो मदद आ चुकी है और अब हम बच सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक की जान वहीं पे चली जाती है और वो रोज को आखिरी बाई नहीं बोल पाता और वो उस पानी में वहीं पे समा जाता है। अब ठंड इतनी ज्यादा थी कि रोज कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपने दबे हुए आवाज से उन बोट्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज में इतना दम कम था कि वो सेलर्स उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाते। तभी रोज को एक सेलर की सीटी दिखाई देती है जिसे वो जोर जोर से बचाने लगते हैं और जब नाव चालक लोग उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो उसे बचा लेते हैं। जहां पर ये सभी अपनी जान को बचाकर न्यूयॉर्क में आ जाते हैं और यहाँ पे क्लेडन रोज को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक के प्यार में फना रोज अपने नाम को बदल लेती है और रोज अपना नाम रोज विंसलेट से रोज डॉसन रख लेती है। और यहाँ से अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम शिप की कैप्टन और उसकी पोती से बात कर रहे थे। वहीं पे दूसरी ओर अब बूढ़ी रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशन हीरे के साथ में शिप के एंड में पहुंच जाती है। उन रिसर्चर से उसे पता चलता कि वो हार्ट ऑफ द ओशन की खोज कर रहे हैं और वो हीरा रोज के पास में था, तो वो उस हीरे को पानी में फेंक देती है और खुद उन यादों के साथ में चली जाती है। रोज को जैक ने उस छोटे से मोमेंट में बहुत कुछ सिखा दिया था। उसको अपनी जिंदगी की कीमत समझ में आ गई थी और उसने दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया था। उसने वो हर पल को जिया जो कि उसे जीना चाहिए था और वो इस दुनिया को छोड़ के वापस उस दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे वो शिप अभी भी पानियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहां पे अभी भी वो 1500 लोग जिंदा थे जो शिप में मारे गए थे और वहां पे अभी भी जैक उसका दूसरे दुनिया में इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार वो दोनों हमेशा के लिए मिल चुके थे। और इसी के साथ ये बहुत ही रोमांटिक मूवी जिसने मेरे दिल को छू दिया, आपके दिलों को छू दिया है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1997 से, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि आर्कटिक में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में पानी में डूबे 3821 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो जहाज दफन है वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज है जिसे कहा जाता है टाइटैनिक। रिसर्चर्स के अनुसार ये बताते हैं कि आज से कई सालों पहले जब 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूबा था, तो इसी के साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ ओशन वो भी कहीं ना कहीं डूब गया और उस हीरे की तलाश में इसीलिए सब काफी मेहनत कर रहे थे और काफी ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी भी मिलती है। वहां पर इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे कि वापस अपने डेक पर लेके आते हैं और उसे खोलने के बाद इन्हें कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं और ये सोचते हैं कि वो हीरा उन्हें इस तिजोरी में मिलेगा, लेकिन उन्हें इस तिजोरी में वो हीरा नहीं मिलता। मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है जिसपे एक लड़की बनी थी और ये ड्राइंग का डेट था 14 अप्रैल 1912, यानी कि ये वही वक्त था जिसके एक दिन पहले हीरे को आखिरी बार इस लेडी के गले में देखा गया था। तो ये काफी बड़ी न्यूज थी। इसके बाद में सभी न्यूज चैनल पे ये खबर चलाई जा रही थी। वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज को देखती है जो कि अपनी पोती के साथ में नई जिंदगी को स्पेंड कर रही थी। तब वो उससे कहती है कि मुझे उन लोगों से बात करनी है और जब उस बूढ़ी औरत की बात शिप के डेक कैप्टन से करवाई जाती है तो वो उससे पूछती कि क्या आपको हार्ट ऑफ ओशन मिल गया। तो वो कहती कि हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ गुड न्यूज नहीं है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। तो वो कहती कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। और उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस बूढ़ी औरत को और उसकी पोती को शिप डेक पे लेके आया जाता है और उस बूढ़ी का नाम होता है रोज
रोज डॉसन। यहाँ पर रिसर्चर्स बताते हैं कि आज से 84 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, वो पानी में डूब गया था। वहाँ पर रोज डॉसन को उस घटना का 3D मॉडल भी दिखाया जाता है। तब रोज कहती है कि एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा है, लेकिन उस दर्द को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ जो कि मैंने उस टाइम किया था। तब डेक के कैप्टन कहते हैं कि क्या वो बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, और यहीं से कहानी 1912 के फ्लैश में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाई जाती है रोज की फैमिली, जो कि अपने माँ के साथ में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे होते हैं, जिसमें उनके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं जिनका नाम होता है क्लेटन। ये सभी काफी अमीर घराने से आए थे और साथ ही शिप पे 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें कि सारे शाही और अमीर लोग मौजूद थे, सेकंड क्लास यानी कि मीडियम लोग, थर्ड क्लास यानी कि ऐसे लोग जो कि इतने गरीब थे कि वो टिकट तक को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि जैक डॉसन, जो कि अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा होता है और जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक की टिकट। जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट उसे मिल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ में शिप पर सवार हो जाता है। अब रोज, जिसे कि आर्ट का काफी शौक था, वो अपने कमरे में काफी यूनिक और एंटिक पेंटिंग को अपने कमरे में रखा करती थी जो कि काफी पुराने थे। तो वहां पे क्लेटन उसे कहते कि पुरानी चीजें तो बहुत खूबसूरत होती हैं, मगर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। यहाँ पे टाइटैनिक के सभी कैप्टन अब उसके टॉप पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शिप हमें कम से कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचा देगा। अब वहां के कैप्टन इस शिप को अपनी पूरी स्पीड के साथ चलाने के लिए कहते हैं, जहां पर ये शिप पानी को चीरता हुआ अपनी 21 नॉट की हाई स्पीड पे चलने लगती है। वहीं पर एक ऐसा परिवार जिसे अपने रेप्यूटेशन को मेंटेन रखने के लिए पार्टीज में जाना पड़ता है, गाने सुनने पड़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और लोगों से अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। ये सारी चीजें रोज को उसकी माँ ने सिखाई थी, मगर बहुत टाइम बीत चुका था जब उसने अपने आप की जिंदगी को खो दिया था और अब वो खुद से जीना चाहती थी। वो ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहां से पार्टी से उठ के निकल जाती और सोचती कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी नहीं है तो जीने का क्या फायदा। तब वो वहां से टाइटैनिक के सबसे एंड पॉइंट पे जाके वहां से कूद कर अपनी जान देने का डिसाइड करती है कि तभी वहां पे आता है जैक और रोज से कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा, और अगर तुम कूदी तो मैं भी कूद जाऊंगा। जिंदगी बहुत कीमती है रोज, और हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिए। और अब जैक की बातों को समझकर रोज उसका हाथ पकड़ती है और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, मगर जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लेता है। अब उसके चिल्लाने की वजह से वहां पे काफी सारे पुलिस वाले और साथ ही क्लेटन भी पहुंच जाता है, और क्लेटन ये बात सोचता है कि जैक रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मगर रोज कहते कि मैं तो यहाँ पर बस इस पूरे शिप को यहाँ से देखने के लिए आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर जैक डॉसन ने बचाया। तो वहां पे पुलिस वाले कहते कि मिस्टर क्लेटन, इसने तो रोज की जान बचाई, तो इसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो क्लेटन उसे 20 रुपए देने को कहता है। तो रोज कहते कि मेरी जान बचाने के 20 रुपए बस, क्या मेरी कीमत इतनी कम है तुम्हारे लिए? तब वहां पे क्लेटन आके जैक से कहता है कि क्यों ना आप कल आके हमारे साथ कल रात का खाना हमारे साथ खाए। अब अगले दिन मॉर्निंग में जैक और रोज की वापस से मुलाकात होती है। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहां से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क में जा रहे हो? तो जैक कहते हैं कि मैं तो बस एक ट्रैवलर हूँ और मुझे जहाँ पे छत मिलती है, जहाँ पे रहने की जगह मिलती है, मैं वहां पे रहने लगता हूँ। अब जैक के पास में एक ड्राइंग बुक होती है, तो रोज उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी ड्राइंग दिखा सकते हो? और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिलती है। तब जैक बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यू ड्राइंग्स बनाने का काफी शौक है, इसलिए मैं इनकी खुशी के लिए और अपने टैलेंट की खुशी के लिए ये बनाता रहता हूँ। अब शाम हो चुकी थी, जहाँ पे जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास डिनर पार्टी के लिए आया था। तब यहाँ पे क्लेटन उसकी बेइज्जती करता और कहता है कि ये थर्ड क्लास है और इसका ना तो कोई बिजनेस है और ना ही कोई घर। तब जैक उसके जवाब में कहता है कि कल तक तो मैं फुटपाथ पे था, मगर आज मैं सभी के बीच में बैठ के डिनर कर रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त मोड़ ले सकती है, इसलिए इसका हर दिन जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल को फील करना चाहिए जो जिंदगी ने हमें दिया है। और इन जैक की बातों को सुन के सब उससे इंप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन रोज की माँ को ये बात पसंद नहीं आती और इसी वजह से वहां से जैक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वहां से जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक पेपर दे देता है, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे 9 बजे आके सीढ़ियों पे मिलना, और अब ठीक 9 बजे रोज जाके जैक से मिलने आ जाती है। और अब जैक उसे कहता है कि बड़े अमीर लोगों की इतनी रेप्यूटेड पार्टी का मुझे शौक नहीं है, मुझे अपनी स्टाइल की पार्टी पसंद है। और इसी के साथ वो दोनों थर्ड क्लास में आ जाते हैं और वहां की पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, जहां पे बहुत दारू था, डांस था, म्यूजिक था, और ये पल उन्हें किस्मत ने जीने के लिए दिया था। मगर क्लेटन को ये बात पता चल जाती है। तब क्लेटन उस पर बहुत भड़कता है। वहीं पर शाम को रोज की माँ को उससे कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं और हमारे पास में हमारी इज्जत ही बची है, और अगर तुमने क्लेटन से शादी नहीं की तो हम रोड पे आ जाएंगे। तब रोज कहती कि मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं, आप बहुत सेल्फिश हो। तो उसकी माँ कहती कि तुम भी तो सेल्फिश हो जिसे मेरी कोई परवाह नहीं, और फिर वो रोने लगती है। अब रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे थे, तो वो क्लेटन से शादी करने
करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब जैक जब उससे मिलने के लिए जाता है तो रोज उसे बहुत कुछ सुनाकर वहां से भगा देती है। वो उससे कहती है कि मेरी शादी अब क्लेडन के साथ में तय हो गई है, इसलिए अब मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं सकती और तुम कोशिश भी मत करना मुझसे मिलने की। अब ये बात सुन के जैक काफी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो गया था और वो उसे दुखी नहीं देख सकती थी, तो वो अब उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जैक उस शिप के टॉप पॉइंट पे खड़ा था जहाँ पे उसे पहली बार रोज मिली थी। और अब रोज धीरे धीरे उसके पास जाती है और अब हम इस मूवी के सबसे रोमांटिक सीन को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों शिप के पॉइंट पे खड़े अपने बाहें फैलाए खड़े होते हैं। अब अपने इन मोमेंट्स को रोज कैद करना चाहती थी, तो वो अब जैक को उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है, जहाँ पे वो जैक को कहते कि वो डायमंड पहनेगी। तब जैक कहते कि हाँ बढ़िया आइडिया है। तब रोज कहते कि मैं बस डायमंड पहन के इस पेंटिंग को बनवाना चाहती हूँ। और अब जैक शर्माते हुए पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और पेंटिंग बनाने के बाद वो उस पर डेट डालता है 14 अप्रैल 1912। इस पेंटिंग के खत्म होने के बाद रोज उसे अपना हीरा देती है और कहती है कि इसे तिजोरी में रख दो। और जब जैक उसे तिजोरी में रखता है तो गलती से वो अपनी पेंटिंग भी उसमें रख देता है। और तभी वहां पे किसी के आने की आवाज आती है जो कि क्लेडन का आदमी होता है और उससे बचने के लिए अब ये दोनों वहां से भागते हैं। ये पूरे शिप के अंदर दौड़ते भागते उस इंसान से बचने के लिए और अब फाइनली ये शिप के स्टोरेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिप के सामान को स्टोर किया गया था। तभी वहां पे एक कार होती है जिसके अंदर दोनों चले जाते हैं और अब इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है जहाँ पे अब ये दोनों की दूरियां लगभग खत्म हो चुकी थी और अब ये दोनों वापस इस फीलिंग को और गहरा करने के लिए वापस से शिप के टॉप पे जाते हैं। यहाँ पर ऊपर खड़े चौकीदार भी उन्हें देखने लगते हैं, मगर इसी बीच में उनके सामने एक बहुत ही बड़ी ग्लेशियर आ जाती है और ये प्रेम देखने में उस चट्टान पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मगर जैसे वो ग्लेशियर को देखते तो वो जोर से चिल्लाकर कैप्टन को कहते हैं कि शिप को मोड़ो, नहीं तो अगर हम और आगे गए तो उस ग्लेशियर से टकरा जाएंगे। और अब पायलट मिल के शिप की रफ्तार को कम करते और शिप को टर्न करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी टाइटैनिक का निचला हिस्सा उस ग्लेशियर यानी कि चट्टान से टकरा जाता है, जिससे कि टाइटैनिक के नीचे के पोर्शन में पानी भरना शुरू हो जाता है। और तब वहां पे शिप के कैप्टन पहुंच जाते हैं और तब वो शिप के ब्लूप्रिंट को खोलकर देखने लगते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा शिप को वापस से रिपेयर कर दें और सभी यात्रियों की जान बचा लें। तभी एंट्री होती है उसकी जिसने शिप को डिजाइन किया था और वो कहते हैं कि शिप लोहे की बनी और इतनी बड़ी है कि हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम इस शिप को पानी से निकाल पाए, क्योंकि शिप बहुत तेजी से पानी के अंदर डूब रही है। वहीं दूसरी ओर क्लेडन का आदमी आके क्लेडन को बता देता है कि जैक और रोज साथ में थे। तो यहाँ पे दोनों मिलकर एक चाल चलते हैं और क्लेडन पुलिस को बुलाता है और कहते हैं कि मेरी तिजोरी में से हीरा गायब हो गया है, इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाए। और जैसे वो दोनों उसके सामने आते तो क्लेडन का आदमी जैक के पॉकेट में उस हीरो को डाल देता है और इस वजह से पुलिस जैक को पकड़ लेती है और अपने साथ में लेके चली जाती है। अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबने की कगार पे आ चुका था, वहीं पे जैक के हाथों को बांध दिया जाता है एक ऑफिस में। पूरे शिप के अंदर हड़बड़ी मच चुकी थी, सबको अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहाँ के शिप के अंदर काफी सारे बोट्स पड़ी होती है जिसके अंदर 65 आदमी के बैठने की जगह होती थी और इस नाव को 70 आदमियों के वजन से नापा गया था, लेकिन जो कि फर्स्ट क्लास वाले अमीर लोग थे उनके कहने पे इन बोट्स में सिर्फ 20 या फिर 15 लोग को बैठाकर भेजा जा रहा था। इस वक्त तक कैप्टन के कहने के अनुसार वहाँ पे कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को बोट्स में भेजा जाए, क्योंकि मर्दों को तो बाद में बचाया जा सकता है। एक तरफ तो क्लेडन रोज को अपने साथ में शिप में बैठने की बात करता है, मगर रोज कहते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, बल्कि मैं तो जैक से प्यार करती हूँ। और वो उसे बचाने के लिए जैक के पास में जाती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में तो हथकड़ी बंधी है। तब जैक उसे कहता है कि जाके किसी से हेल्प मांगो। तब वो जाती है ऊपर और लोगों से बहुत हेल्प मांगती है, लेकिन सब पैनिक हो रखे थे तो कोई उसकी मदद पे ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर रोज कोई कुल्हाड़ी दिखाई देती है तो उस कुल्हाड़ी की मदद से वो जैक के हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है और अब आखिरकार ये दोनों इसमें कामयाब हो जाते हैं। मगर जब तक ये फ्लोर के टॉप पे आते हैं यहाँ पर पूरे शिप के निचले हिस्से में पानी भर चुका था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था और वहीं पे कुछ म्यूजिशियंस जिनको समझ में आ चुका था कि ये हमारा आखिरी वक्त है तो वो दिल से म्यूजिक बजाने लगते हैं ताकि लोग शांत हो जाए। और जब उनमें से एक को मौका मिलता है खुद की जान बचाने का तो वो वापस आ जाता है और फिर से म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे कि पता चलता है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट सब कुछ होता है और उसके लिए जान से ज्यादा प्यार उसका आर्ट है, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे देगा। और अब देखते ही देखते ये जहाज अब दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, जहाँ पर कुछ लोग तो पहले पानी में पहले ही कूद जाते हैं और दूसरे लोग जहाज के दूसरे एंड पे जहाज के पानी में जाने का वेट कर रहे थे। और अब धीरे धीरे ये शिप पानी के अंदर जाने लगता है और अब ये शिप पूरा पानी में चला जाता है और जैक और रोज भी उसमें चले जाते हैं। लेकिन तभी उनको एक बड़ी सी लकड़ी मिलती है तो जैक रोज को उसके ऊपर बैठा देता है और वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि सभी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी
और हर सेकंड कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा था। कैप्टन ने जब बात की कि हमें मदद की जरूरत है तो उन्होंने कहा कि मदद आपको सुबह तक ही मिल पाएगी और अब उनके पास में वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जहां पे हर कोई इस पानी में जम रहा था और वहीं पे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए तो बोट चालक सभी औरतों और बच्चों को एक बोट में डाल देते और फिर जो बोट्स में जगह होती है वो उस बोट को लेकर उस जगह पे जाने लगते हैं ताकि वो उनकी जान बचा सके जिन्होंने अब तक अपनी जान को बचा के रखा है। अब इतनी सारी डेड बॉडी के बीच में हम देखते हैं जैक और रोज को। तब रोज जैक को कहते कि जैक देखो मदद आ चुकी है और अब हम बच सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक की जान वहीं पे चली जाती है और वो रोज को आखिरी बाई नहीं बोल पाता और वो उस पानी में वहीं पे समा जाता है। अब ठंड इतनी ज्यादा थी कि रोज कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपने दबे हुए आवाज से उन बोट्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आवाज में इतना दम कम था कि वो सेलर्स उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाते। तभी रोज को एक सेलर की सीटी दिखाई देती है जिसे वो जोर जोर से बचाने लगते हैं और जब नाव चालक लोग उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो उसे बचा लेते हैं। जहां पर ये सभी अपनी जान को बचाकर न्यूयॉर्क में आ जाते हैं और यहाँ पे क्लेटन रोज को खोजने की कोशिश कर रहा था लेकिन जैक के प्यार में फना रोज अपने नाम को बदल लेती है और रोज अपना नाम रोज विंसलेट से रोज डॉसन रख लेती है। और यहाँ से अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर हम शिप की कैप्टन और उसकी पोती से बात कर रहे थे। वहीं पे दूसरी ओर अब बूढ़ी रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशन हीरे के साथ में शिप के एंड में पहुंच जाती है। उन रिसर्चर से उसे पता चलता कि वो हार्ट ऑफ द ओशन की खोज कर रहे हैं और वो हीरा रोज के पास में था तो वो उस हीरे को पानी में फेंक देती है और खुद उन यादों के साथ में चली जाती है। रोज को जैक ने उस छोटे से मोमेंट में बहुत कुछ सिखा दिया तो उसको अपनी जिंदगी की कीमत समझ में आ गई थी और उसने दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया था। उसने वो हर पल को जिया जो कि उसे जीना चाहिए था और वो इस दुनिया को छोड़ के वापस उस दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे वो शिप अभी भी पानियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहां पे अभी भी वो 1500 लोग जिंदा थे जो शिप में मारे गए थे और वहां पे अभी भी जैक उसका दूसरे दुनिया में इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार वो दोनों हमेशा के लिए मिल चुके थे। और इसी के साथ ये बहुत ही रोमांटिक मूवी जिसने मेरे दिल को छू दिया, आपके दिलों को छू दिया है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1997 से जहां पे हमें दिखाया जाता है कि आर्कटिक में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में पानी में डूबे 3821 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं क्योंकि वहां पर जो जहाज दफन है वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज है जिसे कहा जाता है टाइटैनिक। रिसर्चर्स के अनुसार ये बताते हैं कि आज से कई सालों पहले जब 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूबा था तो इसी के साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ ओशन वो भी कहीं ना कहीं डूब गया और उस हीरे की तलाश में इसीलिए सब काफी मेहनत कर रहे थे और काफी ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी भी मिलती है। वहां पर इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे कि वापस अपने डेक पर लेके आते हैं और उसे खोलने के बाद इन्हें कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं और ये सोचते हैं कि वो हीरा उन्हें इस तिजोरी में मिलेगा लेकिन उन्हें इस तिजोरी में वो हीरा नहीं मिलता। मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है जिसपे एक लड़की बनी थी और ये ड्राइंग का डेट था 14 अप्रैल 1912 यानी कि ये वही वक्त था जिसके एक दिन पहले हीरे को आखिरी बार इस लेडी के गले में देखा गया था। तो ये काफी बड़ी न्यूज थी और इसके बाद में सभी न्यूज चैनल पे ये खबर चलाई जा रही थी। वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज को देखती है जो कि अपनी पोती के साथ में नई जिंदगी को स्पेंड कर रही थी। तब वो उससे कहती है कि मुझे उन लोगों से बात करनी है और जब उस बूढ़ी औरत की बात शिप के डेक कैप्टन से करवाई जाती है तो वो उससे पूछती कि क्या आपको हार्ट ऑफ ओशन मिल गया। तो वो कहती कि हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ गुड न्यूज नहीं है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। तो वो कहती कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ और उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस बूढ़ी औरत को और उसकी पोती को शिप डेक पे लेके आया जाता है और उस बूढ़ी का नाम होता है रोज डॉसन। यहाँ पर रिसर्चर्स बताते हैं कि आज से 84 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जो कि दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता था वो पानी में डूब गया था। वहां पर रोज डॉसन को उस घटना का 3D मॉडल भी दिखाया जाता है। तब रोज कहती कि एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा है लेकिन उस दर्द को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ जो कि मैंने उस टाइम किया था। तब डेक के कैप्टन कहते कि क्या वो बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी और यहीं से कहानी 1912 के फ्लैश में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाई जाती है रोज की फैमिली जो कि अपने माँ के साथ में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे होते हैं जिसमें उनके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं जिनका नाम होता है क्लेटन। ये सभी काफी अमीर घराने से आए थे और साथ ही शिप पे 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें कि सारे शाही और अमीर लोग मौजूद थे, सेकंड क्लास यानी कि मीडियम लोग, थर्ड क्लास यानी कि ऐसे लोग जो कि इतने गरीब थे कि वो टिकट तक को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि जैक डॉसन जो कि अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा होता है और जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक की टिकट। जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट उसे मिल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ में शिप पर सवार हो जाता है। अब रोज जिसे कि आर्ट का काफी शौक था वो अपने कमरे में काफी यूनिक और एंटिक पेंटिंग को अपने कमरे में रखा करती थी जो कि काफी पुराने थे। तो वहां पे क्लेटन उसे कहते कि पुरानी चीजें तो बहुत खूबसूरत होती हैं मगर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं।
यहाँ पे टाइटैनिक के सभी कैप्टन अब उसके टॉप पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शिप हमें कम से कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचा देगा। अब वहां के कैप्टन इस शिप को अपनी पूरी स्पीड के साथ चलाने के लिए कहते हैं, जहां पर ये शिप पानी को चीरता हुआ अपनी 21 नॉट की हाई स्पीड पे चलने लगती है। वहीं पर एक ऐसा परिवार जिसे अपने रेप्यूटेशन को मेंटेन रखने के लिए पार्टीज में जाना पड़ता है, गाने सुनने पड़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और लोगों से अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। ये सारी चीजें रोज को उसकी माँ ने सिखाई थी, मगर बहुत टाइम बीत चुका था जब उसने अपने आप की जिंदगी को खो दिया था और अब वो खुद से जीना चाहती थी। वो ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहां से पार्टी से उठ के निकल जाती और सोचती कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी नहीं है तो जीने का क्या फायदा। तब वो वहां से टाइटैनिक के सबसे एंड पॉइंट पे जाके वहां से कूद कर अपनी जान देने का डिसाइड करती है कि तभी वहां पे आता है जैक और रोज से कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा, और अगर तुम कूदी तो मैं भी कूद जाऊंगा। जिंदगी बहुत कीमती है रोज, और हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिए। और अब जैक की बातों को समझकर रोज उसका हाथ पकड़ती है और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, मगर जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लेता है। अब उसके चिल्लाने की वजह से वहां पे काफी सारे पुलिस वाले और साथ ही क्लेटन भी पहुंच जाता है, और क्लेटन ये बात सोचता है कि जैक रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मगर रोज कहते कि मैं तो यहाँ पर बस इस पूरे शिप को यहाँ से देखने के लिए आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर जैक डॉसन ने बचाया। तो वहां पे पुलिस वाले कहते कि मिस्टर क्लेटन, इसने तो रोज की जान बचाई तो इसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो क्लेटन उसे 20 रुपए देने को कहता है। तो रोज कहते कि मेरी जान बचाने के 20 रुपए बस, क्या मेरी कीमत इतनी कम है तुम्हारे लिए? तब वहां पे क्लेटन आके जैक से कहता है कि क्यों ना आप कल आके हमारे साथ कल रात का खाना हमारे साथ खाए। अब अगले दिन मॉर्निंग में जैक और रोज की वापस से मुलाकात होती है। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहां से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क में जा रहे हो? तो जैक कहते हैं कि मैं तो बस एक ट्रैवलर हूं, और मुझे जहां पे छत मिलती है, जहां पे रहने की जगह मिलती है, मैं वहां पे रहने लगता हूं। अब जैक के पास में एक ड्राइंग बुक होती है। तो रोज उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी ड्राइंग दिखा सकते हो? और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिलती है। तब जैक बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यू ड्राइंग्स बनाने का काफी शौक है, इसलिए मैं इनकी खुशी के लिए और अपने टैलेंट की खुशी के लिए ये बनाता रहता हूँ। अब शाम हो चुकी थी, जहां पे जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास डिनर पार्टी के लिए आया था। तब यहाँ पे क्लेटन उसकी बेइज्जती करता और कहता है कि ये थर्ड क्लास है और इसका ना तो कोई बिजनेस है और ना ही कोई घर। तब जैक उसके जवाब में कहता है कि कल तक तो मैं फुटपाथ पे था, मगर आज मैं सभी के बीच में बैठ के डिनर कर रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त मोड़ ले सकती है, इसलिए इसका हर दिन जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल को फील करना चाहिए जो जिंदगी ने हमें दिया है। और इन जैक की बातों को सुन के सब उससे इंप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन रोज की माँ को ये बात पसंद नहीं आती और इसी वजह से वहां से जैक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वहां से जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक पेपर दे देता है, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे 9 बजे आके सीढ़ियों पे मिलना, और अब ठीक 9 बजे रोज जाके जैक से मिलने आ जाती है। और अब जैक उसे कहता है कि बड़े अमीर लोगों की इतनी रेप्यूटेड पार्टी का मुझे शौक नहीं है, मुझे अपनी स्टाइल की पार्टी पसंद है। और इसी के साथ वो दोनों थर्ड क्लास में आ जाते हैं और वहां की पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, जहां पे बहुत दारू था, डांस था, म्यूजिक था, और ये पल उन्हें किस्मत ने जीने के लिए दिया था। मगर क्लेटन को ये बात पता चल जाती है। तब क्लेटन उस पर बहुत भड़कता है। वहीं पर शाम को रोज की माँ उससे कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं और हमारे पास में हमारी इज्जत ही बची है, और अगर तुमने क्लेटन से शादी नहीं की तो हम रोड पे आ जाएंगे। तब रोज कहते कि मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं, आप बहुत सेल्फिश हो। तो उसकी माँ कहती कि तुम भी तो सेल्फिश हो जिसे मेरी कोई परवाह नहीं, और फिर वो रोने लगती है। अब रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे थे, तो वो क्लेटन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब जैक जब उससे मिलने के लिए जाता है तो रोज उसे बहुत कुछ सुनाकर वहां से भगा देती है। वो उससे कहते कि मेरी शादी अब क्लेटन के साथ में तय होगी है, इसलिए अब मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं सकती और तुम कोशिश भी मत करना मुझसे मिलने की। अब ये बात सुन के जैक काफी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो गया था और वो उसे दुखी नहीं देख सकती थी, तो वो अब उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जैक उस शिप के टॉप पॉइंट पे खड़ा था जहाँ पे उसे पहली बार रोज मिली थी। और अब रोज धीरे धीरे उसके पास जाती है और अब हम इस मूवी के सबसे रोमांटिक सीन को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों शिप के पॉइंट पे खड़े अपने बाहें फैलाए खड़े होते हैं। अब अपने इन मोमेंट्स को रोज कैद करना चाहती थी, तो वो अब जैक को उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है, जहाँ पे वो जैक को कहते कि वो डायमंड पहनेगी। तब जैक कहते कि हाँ बड़ी आइडिया है। तब रोज कहते कि मैं बस डायमंड पहन के इस पेंटिंग को बनवाना चाहती हूँ। और अब जैक शर्माते हुए पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और पेंटिंग बनाने के बाद वो उस पर डेट डालता है 14 अप्रैल 1912। इस पेंटिंग के खत्म होने के बाद रोज उसे अपना हीरा देती है और कहती है कि इसे तिजोरी में रख दो। और जब जैक उसे तिजोरी में रखता है तो गलती से वो अपनी पेंटिंग भी उसमें रख देता है। और तभी वहां पे किसी के आने की आवाज आती है जो कि क्लेटन का आदमी होता है, और उससे बचने के लिए अब ये दोनों वहां से भागते हैं। ये पूरे शिप के अंदर दौड़ते भागते उस इंसान से बचने के लिए, और अब फाइनली ये शिप के स्टोरेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिप के सामान को स्टोर किया गया था। तभी वहां पे एक कार होती है जिसके अंदर दोनों चले जाते हैं, और अब इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है जहाँ पे अब ये दोनों की दूरियां लगभग खत्म हो चुकी थी, और अब ये दोनों वापस इस फीलिंग को और गहरा करने के लिए वापस से शिप के टॉप पे जाते हैं।
यहाँ पर ऊपर खड़े चौकीदार भी उन्हें देखने लगते हैं, मगर इसी बीच में उनके सामने एक बहुत ही बड़ी ग्लेशियर आ जाती है और ये प्रेम देखने में उस चट्टान पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मगर जैसे वो ग्लेशियर को देखते तो वो जोर से चिल्लाकर कैप्टन को कहते हैं कि शिप को मोड़ो, नहीं तो अगर हम और आगे गए तो उस ग्लेशियर से टकरा जाएंगे। और अब पायलट मिल के शिप की रफ्तार को कम करते और शिप को टर्न करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी टाइटैनिक का निचला हिस्सा उस ग्लेशियर यानी कि चट्टान से टकरा जाता है, जिससे कि टाइटैनिक के नीचे के पोर्शन में पानी भरना शुरू हो जाता है। और तब वहां पे शिप के कैप्टन पहुंच जाते हैं और तब वो शिप के ब्लूप्रिंट को खोलकर देखने लगते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा शिप को वापस से रिपेयर कर दें और सभी यात्रियों की जान बचा लें। तभी एंट्री होती है उसकी जिसने शिप को डिजाइन किया था और वो कहते हैं कि शिप लोहे की बनी और इतनी बड़ी है कि हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हमें शिप को पानी से निकाल पाए, क्योंकि शिप बहुत तेजी से पानी के अंदर डूब रही है। वहीं दूसरी ओर क्लेडन का आदमी आके क्लेडन को बता देता है कि जैक और रोज साथ में थे। तो यहाँ पे दोनों मिलकर एक चाल चलते हैं और क्लेडन पुलिस को बुलाता है और कहते हैं कि मेरी तिजोरी में से हीरा गायब हो गया है, इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाए। और जैसे वो दोनों उसके सामने आते तो क्लेडन का आदमी जैक के पॉकेट में उस हीरो को डाल देता है और इस वजह से पुलिस जैक को पकड़ लेती है और अपने साथ में लेके चली जाती है। अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबने की कगार पे आ चुका था, वहीं पे जैक के हाथों को बांध दिया जाता है एक ऑफिस में। पूरे शिप के अंदर हड़बड़ी मच चुकी थी, सबको अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहाँ के शिप के अंदर काफी सारे बोट्स पड़ी होती है जिसके अंदर 65 आदमी के बैठने की जगह होती थी और इस नाव को 70 आदमियों के वजन से नापा गया था, लेकिन जो कि फर्स्ट क्लास वाले अमीर लोग थे उनके कहने पे इन बोट्स में सिर्फ 20 या फिर 15 लोग को बैठाकर भेजा जा रहा था। इस वक्त तक कैप्टन के कहने के अनुसार वहाँ पे कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को बोट्स में भेजा जाए, क्योंकि मर्दों को तो बाद में बचाया जा सकता है। एक तरफ तो क्लेडन रोज को अपने साथ में शिप में बैठने की बात करता है, मगर रोज कहते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, बल्कि मैं तो जैक से प्यार करती हूँ। और वो उसे बचाने के लिए जैक के पास में जाती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में तो हथकड़ी बंधी है। तब जैक उसे कहता है कि जाके किसी से हेल्प मांगो। तब वो जाती है ऊपर और लोगों से बहुत हेल्प मांगती है, लेकिन सब पैनिक हो रखे थे तो कोई उसकी मदद पे ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर रोज को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है तो उस कुल्हाड़ी की मदद से वो जैक के हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है और अब आखिरकार ये दोनों इसमें कामयाब हो जाते हैं। मगर जब तक ये फ्लोर के टॉप पे आते हैं यहाँ पर पूरे शिप के निचले हिस्से में पानी भर चुका था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था और वहीं पे कुछ म्यूजिशियंस जिनको समझ में आ चुका था कि ये हमारा आखिरी वक्त है तो वो दिल से म्यूजिक बजाने लगते हैं ताकि लोग शांत हो जाए। और जब उनमें से एक को मौका मिलता है खुद की जान बचाने का तो वो वापस आ जाता है और फिर से म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे कि पता चलता है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट सब कुछ होता है और उसके लिए जान से ज्यादा प्यार उसका आर्ट है, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे देगा। और अब देखते ही देखते ये जहाज अब दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, जहाँ पर कुछ लोग तो पहले पानी में पहले ही कूद जाते हैं और दूसरे लोग जहाज के दूसरे एंड पे जहाज के पानी में जाने का वेट कर रहे थे। और अब धीरे धीरे ये शिप पानी के अंदर जाने लगता है और अब ये शिप पूरा पानी में चला जाता है और जैक और रोज भी उसमें चले जाते हैं। लेकिन तभी उनको एक बड़ी सी लकड़ी मिलती है तो जैक रोज को उसके ऊपर बैठा देता है और वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि सभी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और हर सेकंड कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा था। कैप्टन ने जब बात की कि हमें मदद की जरूरत है तो उन्होंने कहा कि मदद आपको सुबह तक ही मिल पाएगी और अब उनके पास में वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जहाँ पे हर कोई इस पानी में जम रहा था और वहीं पे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए तो बोट चालक सभी औरतों और बच्चों को एक बोट में डाल देते और फिर जो बोट्स में जगह होती है वो उस बोट को लेकर उस जगह पे जाने लगते हैं ताकि वो उनकी जान बचा सके जिन्होंने अब तक अपनी जान को बचा के रखा है। अब इतनी सारी डेड बॉडी के बीच में हम देखते हैं जैक और रोज को। तब रोज जैक को कहते कि जैक देखो मदद आ चुकी है और अब हम बच सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक की जान वहीं पे चली जाती है और वो रोज को आखिरी बाई नहीं बोल पाता और वो उस पानी में वहीं पर समा जाता है। अब ठंड इतनी ज्यादा थी कि रोज कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपने दबे हुए आवाज से उन बोट्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज में इतना दम कम था कि वो सेलर्स उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाते। तभी रोज को एक सेलर की सीटी दिखाई देती है जिसे वो जोर जोर से बचाने लगते हैं और जब नाव चालक लोग उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो उसे बचा लेते हैं। जहां पर ये सभी अपनी जान को बचाकर न्यूयॉर्क में आ जाते हैं और यहाँ पे क्लेडन रोज को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक के प्यार में फना रोज अपने नाम को बदल लेती है और रोज अपना नाम रोज विंसलेट से रोज डॉसन रख ली थी। और यहाँ से अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर हम शिप की कैप्टन और उसकी पोती से बात कर रहे थे। वहीं पे दूसरी ओर अब बूढ़ी रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशन हीरे के साथ में शिप के एंड में पहुंच जाती है। उन रिसर्चर से उसे पता चलता कि वो हार्ट ऑफ द ओशन की खोज कर रहे हैं और वो हीरा रोज के पास में था तो वो उस हीरे को पानी में फेंक देती है और खुद उन यादों के साथ में चली जाती है। रोज को जैक ने उस छोटे से मोमेंट में बहुत कुछ सिखा दिया तो उसको अपनी जिंदगी की कीमत समझ में आ गई थी और उसने दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया था
उसने वो हर पल को जिया जो कि उसे जीना चाहिए था, और वो इस दुनिया को छोड़ के वापस उस दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे वो शिप अभी भी पानियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहां पे अभी भी वो 1500 लोग जिंदा थे जो शिप में मारे गए थे, और वहां पे अभी भी जैक उसका दूसरे दुनिया में इंतजार कर रहा था, और अब आखिरकार वो दोनों हमेशा के लिए मिल चुके थे। और इसी के साथ ये बहुत ही रोमांटिक मूवी जिसने मेरे दिल को छू दिया, आपके दिलों को छू दिया है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1997 से, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि आर्कटिक में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में पानी में डूबे 3821 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो जहाज दफन है वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज है जिसे कहा जाता है टाइटैनिक। रिसर्चर्स के अनुसार ये बताते हैं कि आज से कई सालों पहले जब 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूबा था, तो इसी के साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ ओशन, वो भी कहीं ना कहीं डूब गया। और उस हीरे की तलाश में इसीलिए सब काफी मेहनत कर रहे थे, और काफी ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी भी मिलती है। वहां पर इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे कि वापस अपने डेक पर लेके आते हैं, और उसे खोलने के बाद इन्हें कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं, और ये सोचते हैं कि वो हीरा उन्हें इस तिजोरी में मिलेगा, लेकिन उन्हें इस तिजोरी में वो हीरा नहीं मिलता। मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है जिसपे एक लड़की बनी थी, और ये ड्राइंग का डेट था 14 अप्रैल 1912, यानी कि ये वही वक्त था जिसके एक दिन पहले हीरे को आखिरी बार इस लेडी के गले में देखा गया था। तो ये काफी बड़ी न्यूज थी, और इसके बाद में सभी न्यूज चैनल पे ये खबर चलाई जा रही थी। वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज को देखती है जो कि अपनी पोती के साथ में नई जिंदगी को स्पेंड कर रही थी। तब वो उससे कहती है कि मुझे उन लोगों से बात करनी है, और जब उस बूढ़ी औरत की बात शिप के डेक कैप्टन से करवाई जाती है तो वो उससे पूछती कि क्या आपको हार्ट ऑफ ओशन मिल गया। तो वो कहती कि हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ गुड न्यूज नहीं है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। तो वो कहती कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। और उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस बूढ़ी औरत को और उसकी पोती को शिप डेक पे लेके आया जाता है, और उस बूढ़ी का नाम होता है रोज डॉसन। यहाँ पर रिसर्चर्स बताते हैं कि आज से 84 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जो कि दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता था वो पानी में डूब गया था। वहां पर रोज डॉसन को उस घटना का 3D मॉडल भी दिखाया जाता है। तब रोज कहती कि एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा है, लेकिन उस दर्द को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ जो कि मैंने उस टाइम किया था। तब डेक के कैप्टन कहते कि क्या वो बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, और यहीं से कहानी 1912 के फ्लैश में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाई जाती है रोज की फैमिली जो कि अपने माँ के साथ में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे होते हैं, जिसमें उनके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं जिनका नाम होता है क्लेटन। ये सभी काफी अमीर घराने से आए थे, और साथ ही शिप पे 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें कि सारे शाही और अमीर लोग मौजूद थे, सेकंड क्लास यानी कि मीडियम लोग, थर्ड क्लास यानी कि ऐसे लोग जो कि इतने गरीब थे कि वो टिकट तक को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि जैक डॉसन, जो कि अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा होता है, और जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक की टिकट। जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट उसे मिल जाती है, और वो अपने दोस्तों के साथ में शिप पर सवार हो जाता है। अब रोज जिसे कि आर्ट का काफी शौक था, वो अपने कमरे में काफी यूनिक और एंटिक पेंटिंग को अपने कमरे में रखा करती थी जो कि काफी पुराने थे। तो वहां पे क्लेटन उसे कहते कि पुरानी चीजें तो बहुत खूबसूरत होती हैं मगर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। यहाँ पे टाइटैनिक के सभी कैप्टन अब उसके टॉप पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शिप हमें कम से कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचा देगा। अब वहां के कैप्टन इस शिप को अपनी पूरी स्पीड के साथ चलाने के लिए कहते हैं, जहां पर ये शिप पानी को चीरता हुआ अपनी 21 नॉट की हाई स्पीड पे चलने लगती है। वहीं पर एक ऐसा परिवार जिसे अपने रेप्यूटेशन को मेंटेन रखने के लिए पार्टीज में जाना पड़ता है, गाने सुनने पड़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और लोगों से अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। ये सारी चीजें रोज को उसकी माँ ने सिखाई थी, मगर बहुत टाइम बीत चुका था जब उसने अपने आप की जिंदगी को खो दिया था और अब वो खुद से जीना चाहती थी। वो ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहां से पार्टी से उठ के निकल जाती और सोचती कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी नहीं है तो जीने का क्या फायदा। तब वो वहां से टाइटैनिक के सबसे एंड पॉइंट पे जाके वहां से कूद कर अपनी जान देने का डिसाइड करती है कि तभी वहां पे आता है जैक और रोज से कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा, और अगर तुम कूदी तो मैं भी कूद जाऊंगा। जिंदगी बहुत कीमती है रोज, और हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिए। और अब जैक की बातों को समझकर रोज उसका हाथ पकड़ती है और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, मगर जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लेता है। अब उसके चिल्लाने की वजह से वहां पे काफी सारे पुलिस वाले और साथ ही क्लेटन भी पहुंच जाता है, और क्लेटन ये बात सोचता है कि जैक रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मगर रोज कहते कि मैं तो यहाँ पर बस इस पूरे शिप को यहाँ से देखने के लिए आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर जैक डॉसन ने बचाया। तो वहां पे पुलिस वाले कहते कि मिस्टर क्लेटन, इसने तो रोज की जान बचाई तो इसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो क्लेटन उसे 20 रुपए देने को कहता
कहता है तो रोज कहते कि मेरी जान बचाने के 20 रुपए बस, क्या मेरी कीमत इतनी कम है तुम्हारे लिए? तब वहां पे क्लेटन आके जैक से कहता है कि क्यों ना आप कल आके हमारे साथ कल रात का खाना हमारे साथ खाए। अब अगले दिन मॉर्निंग में जैक और रोज की वापस से मुलाकात होती है। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं तो रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहां से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क में जा रहे हो? तो जैक कहते हैं कि मैं तो बस एक ट्रैवलर हूं और मुझे जहां पे छत मिलती है, जहां पे रहने की जगह मिलती है, मैं वहां पे रहने लगता हूं। अब जैक के पास में एक ड्राइंग बुक होती है तो रोज उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी ड्राइंग दिखा सकते हो? और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिलती है। तब जैक बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यू ड्राइंग्स बनाने का काफी शौक है, इसलिए मैं इनकी खुशी के लिए और अपने टैलेंट की खुशी के लिए ये बनाता रहता हूँ। अब शाम हो चुकी थी जहां पे जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास डिनर पार्टी के लिए आया था। तब यहाँ पे क्लेटन उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि ये थर्ड क्लास है और इसका ना तो कोई बिजनेस है और ना ही कोई घर। तब जैक उसके जवाब में कहता है कि कल तक तो मैं फुटपाथ पे था, मगर आज मैं सभी के बीच में बैठ के डिनर कर रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त मोड़ ले सकती है, इसलिए इसका हर दिन जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल को फील करना चाहिए जो जिंदगी ने हमें दिया है। और इन जैक की बातों को सुन के सब उससे इंप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन रोज की माँ को ये बात पसंद नहीं आती और इसी वजह से वहां से जैक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वहां से जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक पेपर दे देता है जिसमें उसने लिखा था कि मुझे 9 बजे आके सीढ़ियों पे मिलना, और अब ठीक 9 बजे रोज जाके जैक से मिलने आ जाती है। और अब जैक उसे कहता है कि बड़े अमीर लोगों की इतनी रेप्यूटेड पार्टी का मुझे शौक नहीं है, मुझे अपनी स्टाइल की पार्टी पसंद है। और इसी के साथ वो दोनों थर्ड क्लास में आ जाते हैं और वहां की पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं जहां पे बहुत दारू था, डांस था, म्यूजिक था और ये पल उन्हें किस्मत ने जीने के लिए दिया था। मगर क्लेडन को ये बात पता चल जाती है। तब क्लेडन उस पर बहुत भड़कता है। वहीं पर शाम को रोज की माँ को उससे कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं और हमारे पास में हमारी इज्जत ही बची है, और अगर तुमने क्लेडन से शादी नहीं की तो हम रोड पे आ जाएंगे। तब रोज कहती कि मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं, आप बहुत सेल्फिश हो। तो उसकी माँ कहती कि तुम भी तो सेल्फिश हो जिसे मेरी कोई परवाह नहीं, और फिर वो रोने लगती है। अब रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे थे तो वो क्लेडन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब जैक जब उससे मिलने के लिए जाता है तो रोज उसे बहुत कुछ सुनाकर वहां से भगा देती है। वो उससे कहती कि मेरी शादी अब क्लेडन के साथ में तय होगी, इसलिए अब मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं सकती और तुम कोशिश भी मत करना मुझसे मिलने की। अब ये बात सुन के जैक काफी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो गया था और वो उसे दुखी नहीं देख सकती थी, तो वो अब उससे मिलने के लिए चली जाती है जहां पर जैक उस शिप के टॉप पॉइंट पे खड़ा था जहां पे उसे पहली बार रोज मिली थी। और अब रोज धीरे धीरे उसके पास जाती है और अब हम इस मूवी के सबसे रोमांटिक सीन को देखते हैं जहां पर ये दोनों शिप के पॉइंट पे खड़े अपने बाहें फैलाए खड़े होते हैं। अब अपने इन मोमेंट्स को रोज कैद करना चाहती थी तो वो अब जैक को उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है जहां पे वो जैक को कहते कि वो डायमंड पहनेगी। तब जैक कहते कि हाँ बड़ी आइडिया है। तब रोज कहते कि मैं बस डायमंड पहन के इस पेंटिंग को बनवाना चाहती हूँ। और अब जैक शर्माते हुए पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और पेंटिंग बनाने के बाद वो उस पर डेट डालता है 14 अप्रैल 1912। इस पेंटिंग के खत्म होने के बाद रोज उसे अपना हीरा देती है और कहती है कि इसे तिजोरी में रख दो। और जब जैक उसे तिजोरी में रखता है तो गलती से वो अपनी पेंटिंग भी उसमें रख देता है। और तभी वहां पे किसी के आने की आवाज आती है जो कि क्लेडन का आदमी होता है और उससे बचने के लिए अब ये दोनों वहां से भागते हैं। ये पूरे शिप के अंदर दौड़ते भागते उस इंसान से बचने के लिए, और अब फाइनली ये शिप के स्टोरेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिप के सामान को स्टोर किया गया था। तभी वहां पे एक कार होती है जिसके अंदर दोनों चले जाते हैं और अब इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है जहाँ पे अब ये दोनों की दूरियां लगभग खत्म हो चुकी थी और अब ये दोनों वापस इस फीलिंग को और गहरा करने के लिए वापस से शिप के टॉप पे जाते हैं। यहाँ पर ऊपर खड़े चौकीदार भी उन्हें देखने लगते हैं, मगर इसी बीच में उनके सामने एक बहुत ही बड़ी ग्लेशियर आ जाती है और ये प्रेम देखने में उस चट्टान पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मगर जैसे वो ग्लेशियर को देखते तो वो जोर से चिल्लाकर कैप्टन को कहते हैं कि शिप को मोड़ो नहीं तो अगर हम और आगे गए तो उस ग्लेशियर से टकरा जाएंगे। और अब पायलट मिल के शिप की रफ्तार को कम करते और शिप को टर्न करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी टाइटैनिक का निचला हिस्सा उस ग्लेशियर यानी कि चट्टान से टकरा जाता है, जिससे कि टाइटैनिक के नीचे के पोर्शन में पानी भरना शुरू हो जाता है। और तब वहां पे शिप के कैप्टन पहुंच जाते हैं और तब वो शिप के ब्लूप्रिंट को खोलकर देखने लगते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा शिप को वापस से रिपेयर कर दें और सभी यात्रियों की जान बचा लें। तभी एंट्री होती है उसकी जिसने शिप को डिजाइन किया था और वो कहते हैं कि शिप लोहे की बनी और इतनी बड़ी है कि हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हमें शिप को पानी से निकाल पाए क्योंकि शिप बहुत तेजी से पानी के अंदर डूब रही है। वहीं दूसरी ओर क्लेडन का आदमी आके क्लेडन को बता देता है कि जैक और रोज साथ में थे। तो यहाँ पे दोनों मिलकर एक चाल चलते हैं और क्लेडन पुलिस को बुलाता और कहते कि मेरी तिजोरी में से हीरा गायब हो गया, इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाए। और जैसे वो दोनों उसके सामने आते तो क्लेडन का आदमी जैक के पॉकेट में उस हीरो को डाल देता है और इस वजह से पुलिस जैक को पकड़ लेती है और अपने साथ में लेके चली जाती है। अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबने की कगार
शिकार पे आ चुका था, वहीं पे जैक के हाथों को बांध दिया जाता है एक ऑफिस में। पूरे शिप के अंदर हड़बड़ी मच चुकी थी, सबको अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहाँ के शिप के अंदर काफी सारे बोट्स पड़ी होती है जिसके अंदर 65 आदमी के बैठने की जगह होती थी और इस नाव को 70 आदमियों के वजन से नापा गया था, लेकिन जो कि फर्स्ट क्लास वाले अमीर लोग थे उनके कहने पे इन बोट्स में सिर्फ 20 या फिर 15 लोग को बैठाकर भेजा जा रहा था। इस वक्त तक कैप्टन के कहने के अनुसार वहाँ पे कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को बोट्स में भेजा जाए क्योंकि मर्दों को तो बाद में बचाया जा सकता है। एक तरफ तो क्लेडन रोज को अपने साथ में शिप में बैठने की बात करता है, मगर रोज कहते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, बल्कि मैं तो जैक से प्यार करती हूँ। और वो उसे बचाने के लिए जैक के पास में जाती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में तो हथकड़ी बंधी है। तब जैक उसे कहता है कि जाके किसी से हेल्प मांगो। तब वो जाती है ऊपर और लोगों से बहुत हेल्प मांगती है, लेकिन सब पैनिक हो रखे थे तो कोई उसकी मदद पे ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर रोज को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है तो उस कुल्हाड़ी की मदद से वो जैक के हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है और अब आखिरकार ये दोनों इसमें कामयाब हो जाते हैं। मगर जब तक ये फ्लोर के टॉप पे आते हैं यहाँ पर पूरे शिप के निचले हिस्से में पानी भर चुका था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था और वहीं पे कुछ म्यूजिशियंस जिनको समझ में आ चुका था कि ये हमारा आखिरी वक्त है तो वो दिल से म्यूजिक बजाने लगते हैं ताकि लोग शांत हो जाए। और जब उनमें से एक को मौका मिलता है खुद की जान बचाने का तो वो वापस आ जाता है और फिर से म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे कि पता चलता है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट सब कुछ होता है और उसके लिए जान से ज्यादा प्यार उसका आर्ट है जिसके लिए वो अपनी जान तक दे देगा। और अब देखते ही देखते ये जहाज अब दो टुकड़ों में बट जाता है, जहाँ पर कुछ लोग तो पहले पानी में पहले ही कूद जाते हैं और दूसरे लोग जहाज के दूसरे एंड पे जहाज के पानी में जाने का वेट कर रहे थे। और अब धीरे धीरे ये शिप पानी के अंदर जाने लगता है और अब ये शिप पूरा पानी में चला जाता है और जैक और रोज भी उसमें चले जाते हैं। लेकिन तभी उनको एक बड़ी सी लकड़ी मिलती है तो जैक रोज को उसके ऊपर बैठा देता है और वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि सभी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और हर सेकंड कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा था। कैप्टन ने जब बात की कि हमें मदद की जरूरत है तो उन्होंने कहा कि मदद आपको सुबह तक ही मिल पाएगी और अब उनके पास में वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जहाँ पे हर कोई इस पानी में जम रहा था और वहीं पे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए तो बोट चालक सभी औरतों और बच्चों को एक बोट में डाल देते और फिर जो बोट्स में जगह होती है वो उस बोट को लेकर उस जगह पे जाने लगते हैं ताकि वो उनकी जान बचा सके जिन्होंने अब तक अपनी जान को बचा के रखा है। अब इतनी सारी डेड बॉडी के बीच में हम देखते हैं जैक और रोज को। तब रोज जैक को कहते कि जैक देखो मदद आ चुकी है और अब हम बच सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक की जान वहीं पे चली जाती है और वो रोज को आखिरी बाई नहीं बोल पाता और वो उस पानी में वहीं पर समा जाता है। अब ठंड इतनी ज्यादा थी कि रोज कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपने दबे हुए आवाज से उन बोट्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज में इतना दम कम था कि वो सेलर्स उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाते। तभी रोज को एक सेलर की सीटी दिखाई देती है जिसे वो जोर जोर से बचाने लगते हैं और जब नाव चालक लोग उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो उसे बचा लेते हैं। जहां पर ये सभी अपनी जान को बचाकर न्यूयॉर्क में आ जाते हैं और यहाँ पे क्लेडन रोज को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक के प्यार में फना रोज अपने नाम को बदल लेती है और रोज अपना नाम रोज विंसलेट से रोज डॉसन रख लेती है। और यहाँ से अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर हम शिप की कैप्टन और उसकी पोती से बात कर रहे थे। वहीं पे दूसरी ओर अब बूढ़ी रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशन हीरे के साथ में शिप के एंड में पहुंच जाती है। उन रिसर्चर से उसे पता चलता कि वो हार्ट ऑफ द ओशन की खोज कर रहे हैं और वो हीरा रोज के पास में था तो वो उस हीरे को पानी में फेंक देती है और खुद उन यादों के साथ में चली जाती है। रोज को जैक ने उस छोटे से मोमेंट में बहुत कुछ सिखा दिया था। उसको अपनी जिंदगी की कीमत समझ में आ गई थी और उसने दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया था। उसने वो हर पल को जिया जो कि उसे जीना चाहिए था और वो इस दुनिया को छोड़ के वापस उस दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे वो शिप अभी भी पानियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहां पे अभी भी वो 1500 लोग जिंदा थे जो शिप में मारे गए थे और वहां पे अभी भी जैक उसका दूसरे दुनिया में इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार वो दोनों हमेशा के लिए मिल चुके थे। और इसी के साथ ये बहुत ही रोमांटिक मूवी जिसने मेरे दिल को छू दिया, आपके दिलों को छू दिया है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1997 से, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि आर्कटिक में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में पानी में डूबे 3821 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो जहाज दफन है वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज है जिसे कहा जाता है टाइटैनिक। रिसर्चर्स के अनुसार ये बताते हैं कि आज से कई सालों पहले जब 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूबा था तो इसी के साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ ओशन वो भी कहीं ना कहीं डूब गया और उस हीरे की तलाश में इसीलिए सब काफी मेहनत कर रहे थे और काफी ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी भी मिलती है। वहां पर इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे कि वापस अपने डेक पर लेके आते हैं और उसे खोलने के बाद इन्हें कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं और ये सोचते हैं कि वो हीरा उन्हें इस तिजोरी में मिलेगा, लेकिन उन्हें इस तिजोरी में वो हीरा नहीं मिलता। मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है जिसपे एक लड़की बनी थी और ये ड्राइंग का डेट था 14 अप्रैल 1912, यानी कि ये वही वक्त था जिसके एक दिन पहले हीरे को आखिरी बार इस लेडी के गले में देखा गया था। तो ये काफी बड़ी न्यूज थी और इसके बाद में
सभी न्यूज चैनल पे ये खबर चलाई जा रही थी, वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज को देखती है जो कि अपनी पोती के साथ में नई जिंदगी को स्पेंड कर रही थी। तब वो उससे कहती है कि मुझे उन लोगों से बात करनी है, और जब उस बूढ़ी औरत की बात शिप के डेक कैप्टन से करवाई जाती है तो वो उससे पूछती है कि क्या आपको हार्ट ऑफ ओशन मिल गया। तो वो कहती है कि हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ गुड न्यूज नहीं है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। तो वो कहती है कि हाँ, मैं उसके बारे में जानती हूँ। और उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस बूढ़ी औरत को और उसकी पोती को शिप डेक पे लेके आया जाता है, और उस बूढ़ी का नाम होता है रोज डॉसन। यहाँ पर रिसर्चर्स बताते हैं कि आज से 84 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, वो पानी में डूब गया था। वहां पर रोज डॉसन को उस घटना का 3D मॉडल भी दिखाया जाता है। तब रोज कहती है कि एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा है लेकिन उस दर्द को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ जो कि मैंने उस टाइम किया था। तब डेक के कैप्टन कहते हैं कि क्या वो बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, और यहीं से कहानी 1912 के फ्लैश में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाई जाती है रोज की फैमिली जो कि अपने माँ के साथ में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे होते हैं, जिसमें उनके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं जिनका नाम होता है क्लेटन। ये सभी काफी अमीर घराने से आए थे, और साथ ही शिप पे 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें कि सारे शाही और अमीर लोग मौजूद थे, सेकंड क्लास यानी कि मीडियम लोग, थर्ड क्लास यानी कि ऐसे लोग जो कि इतने गरीब थे कि वो टिकट तक को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि जैक डॉसन, जो कि अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा होता है, और जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक की टिकट। जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट उसे मिल जाती है, और वो अपने दोस्तों के साथ में शिप पर सवार हो जाता है। अब रोज, जिसे कि आर्ट का काफी शौक था, वो अपने कमरे में काफी यूनिक और एंटिक पेंटिंग को अपने कमरे में रखा करती थी जो कि काफी पुराने थे। तो वहां पे क्लेटन उसे कहते कि पुरानी चीजें तो बहुत खूबसूरत होती हैं मगर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। यहाँ पे टाइटैनिक के सभी कैप्टन अब उसके टॉप पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शिप हमें कम से कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचा देगा। अब वहां के कैप्टन इस शिप को अपनी पूरी स्पीड के साथ चलाने के लिए कहते हैं, जहां पर ये शिप पानी को चीरता हुआ अपनी 21 नॉट की हाई स्पीड पे चलने लगती है। वहीं पर एक ऐसा परिवार जिसे अपने रेप्यूटेशन को मेंटेन रखने के लिए पार्टीज में जाना पड़ता है, गाने सुनने पड़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और लोगों से अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। ये सारी चीजें रोज को उसकी माँ ने सिखाई थी, मगर बहुत टाइम बीत चुका था जब उसने अपने आप की जिंदगी को खो दिया था, और अब वो खुद से जीना चाहती थी। वो ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहां से पार्टी से उठ के निकल जाती और सोचती कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी नहीं है तो जीने का क्या फायदा। तब वो वहां से टाइटैनिक के सबसे एंड पॉइंट पे जाके वहां से कूद कर अपनी जान देने का डिसाइड करती है कि तभी वहां पे आता है जैक और रोज से कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा, और अगर तुम कूदी तो मैं भी कूद जाऊंगा। जिंदगी बहुत कीमती है रोज, और हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिए। और अब जैक की बातों को समझकर रोज उसका हाथ पकड़ती है और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, मगर जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लेता है। अब उसके चिल्लाने की वजह से वहां पे काफी सारे पुलिस वाले और साथ ही क्लेटन भी पहुंच जाता है, और क्लेटन ये बात सोचता है कि जैक रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मगर रोज कहते कि मैं तो यहाँ पर बस इस पूरे शिप को यहाँ से देखने के लिए आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर जैक डॉसन ने बचाया। तो वहां पे पुलिस वाले कहते कि मिस्टर क्लेटन, इसने तो रोज की जान बचाई तो इसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो क्लेटन उसे 20 रुपए देने को कहता है। तो रोज कहते कि मेरी जान बचाने के 20 रुपए बस, क्या मेरी कीमत इतनी कम है तुम्हारे लिए। तब वहां पे क्लेटन आके जैक से कहता है कि क्यों ना आप कल आके हमारे साथ कल रात का खाना हमारे साथ खाए। अब अगले दिन मॉर्निंग में जैक और रोज की वापस से मुलाकात होती है। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहां से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क में जा रहे हो। तो जैक कहते हैं कि मैं तो बस एक ट्रैवलर हूं, और मुझे जहां पे छत मिलती है, जहां पे रहने की जगह मिलती है, मैं वहां पे रहने लगता हूं। अब जैक के पास में एक ड्राइंग बुक होती है। तो रोज उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपने ड्राइंग दिखा सकते हो। और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिलती है। तब जैक बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यू ड्राइंग्स बनाने का काफी शौक है, इसलिए मैं इनकी खुशी के लिए और अपने टैलेंट की खुशी के लिए ये बनाता रहता हूँ। अब शाम हो चुकी थी, जहाँ पे जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास डिनर पार्टी के लिए आया था। तब यहाँ पे क्लेटन उसकी बेइज्जती करता और कहता है कि ये थर्ड क्लास है और इसका ना तो कोई बिजनेस है और ना ही कोई घर। तब जैक उसके जवाब में कहता है कि कल तक तो मैं फुटपाथ पे था, मगर आज मैं सभी के बीच में बैठ के डिनर कर रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त मोड़ ले सकती है, इसलिए इसका हर दिन जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल को फील करना चाहिए जो जिंदगी ने हमें दिया है। और इन जैक की बातों को सुन के सब उससे इंप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन रोज की माँ को ये बात पसंद नहीं आती और इसी वजह से वहां से जैक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वहां से जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक पेपर दे देता है, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे 9 बजे आके सीढ़ियों पे मिलना, और अब ठीक 9 बजे रोज जाके जैक से मिलने आ जाती है। और अब जैक उसे कहता है कि बड़े अमीर लोगों की इतनी रेप्यूटेड पार्टी का मुझे शौक नहीं है, मुझे अपनी स्टाइल की पार्टी पसंद है। और इसी के साथ वो दोनों थर्ड क्लास में आ जाते हैं और वहां की पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, जहां पे बहुत दारू था, डांस था, म्यूजिक था, और ये पल उन्हें किस्मत ने जीने के लिए दिया था। मगर क्लेटन को
ये बात पता चल जाती है तब क्लेडन उस पर बहुत भड़कता है। वहीं पर शाम को रोज की माँ को उससे कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं और हमारे पास में हमारी इज्जत ही बची है और अगर तुमने क्लेडन से शादी नहीं की तो हम रोड पे आ जाएंगे। तब रोज कहती है कि मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं, आप बहुत सेल्फिश हो। तो उसकी माँ कहती है कि तुम भी तो सेल्फिश हो जिसे मेरी कोई परवाह नहीं, और फिर वो रोने लगती है। अब रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे थे तो वो क्लेडन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और अब जैक जब उससे मिलने के लिए जाता है तो रोज उसे बहुत कुछ सुनाकर वहां से भगा देती है। वो उससे कहते कि मेरी शादी अब क्लेडन के साथ में तय होगी, इसलिए अब मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं सकती और तुम कोशिश भी मत करना मुझसे मिलने की। अब ये बात सुन के जैक काफी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो गया था और वो उसे दुखी नहीं देख सकती थी, तो वो अब उससे मिलने के लिए चली जाती है जहाँ पर जैक उस शिप के टॉप पॉइंट पर खड़ा था जहाँ पे उसे पहली बार रोज मिली थी। और अब रोज धीरे धीरे उसके पास जाती है और अब हम इस मूवी के सबसे रोमांटिक सीन को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों शिप के पॉइंट पे खड़े अपने बाहें फैलाए खड़े होते हैं। अब अपने इन मोमेंट्स को रोज कैद करना चाहती थी तो वो अब जैक को उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है जहाँ पे वो जैक को कहते कि वो डायमंड पहनेगी। तब जैक कहते कि हाँ बढ़िया आइडिया है। तब रोज कहते कि मैं बस डायमंड पहन के इस पेंटिंग को बनवाना चाहती हूँ। और अब जैक शर्माते हुए पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और पेंटिंग बनाने के बाद वो उस पर डेट डालता है 14 अप्रैल 1912। इस पेंटिंग के खत्म होने के बाद रोज उसे अपना हीरा देती है और कहती है कि इसे तिजोरी में रख दो। और जब जैक उसे तिजोरी में रखता है तो गलती से वो अपनी पेंटिंग भी उसमें रख देता है और तभी वहां पे किसी के आने की आवाज आती है जो कि क्लेडन का आदमी होता है और उससे बचने के लिए अब ये दोनों वहां से भागते हैं। ये पूरे शिप के अंदर दौड़ते भागते उस इंसान से बचने के लिए और अब फाइनली ये शिप के स्टोरेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिप के सामान को स्टोर किया गया था। तभी वहां पे एक कार होती है जिसके अंदर दोनों चले जाते हैं और अब इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है जहाँ पे अब ये दोनों की दूरियां लगभग खत्म हो चुकी थी और अब ये दोनों वापस इस फीलिंग को और गहरा करने के लिए वापस से शिप के टॉप पे जाते हैं। यहाँ पर ऊपर खड़े चौकीदार भी उन्हें देखने लगते हैं मगर इसी बीच में उनके सामने एक बहुत ही बड़ी ग्लेशियर आ जाती है और ये प्रेम देखने में उस चट्टान पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मगर जैसे वो ग्लेशियर को देखते तो वो जोर से चिल्लाकर कैप्टन को कहते हैं कि शिप को मोड़ो नहीं तो अगर हम और आगे गए तो उस ग्लेशियर से टकरा जाएंगे। और अब पायलट मिल के शिप की रफ्तार को कम करते और शिप को टर्न करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी टाइटैनिक का निचला हिस्सा उस ग्लेशियर यानी कि चट्टान से टकरा जाता है जिससे कि टाइटैनिक के नीचे के पोर्शन में पानी भरना शुरू हो जाता है। और तब वहां पे शिप के कैप्टन पहुंच जाते हैं और तब वो शिप के ब्लूप्रिंट को खोलकर देखने लगते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा शिप को वापस से रिपेयर कर दें और सभी यात्रियों की जान बचा लें। तभी एंट्री होती है उसकी जिसने शिप को डिजाइन किया था और वो कहते हैं कि शिप लोहे की बनी और इतनी बड़ी है कि हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हमें शिप को पानी से निकाल पाए क्योंकि शिप बहुत तेजी से पानी के अंदर डूब रही है। वहीं दूसरी ओर क्लेडन का आदमी आके क्लेडन को बता देता है कि जैक और रोज साथ में थे। तो यहाँ पे दोनों मिलकर एक चाल चलते हैं और क्लेडन पुलिस को बुलाता और कहते कि मेरी तिजोरी में से हीरा गायब हो गया है इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाए। और जैसे वो दोनों उसके सामने आते तो क्लेडन का आदमी जैक के पॉकेट में उस हीरो को डाल देता है और इस वजह से पुलिस जैक को पकड़ लेती है और अपने साथ में लेके चली जाती है। अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबने की कगार पे आ चुका था, वहीं पे जैक के हाथों को बांध दिया जाता है एक ऑफिस में। पूरे शिप के अंदर हड़बड़ी मच चुकी थी, सबको अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहाँ के शिप के अंदर काफी सारे बोट्स पड़ी होती है जिसके अंदर 65 आदमी के बैठने की जगह होती थी और इस नाव को 70 आदमियों के वजन से नापा गया था लेकिन जो कि फर्स्ट क्लास वाले अमीर लोग थे उनके कहने पे इन बोट्स में सिर्फ 20 या फिर 15 लोग को बैठाकर भेजा जा रहा था। इस वक्त तक कैप्टन के कहने के अनुसार वहाँ पे कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को बोट्स में भेजा जाए क्योंकि मर्दों को तो बाद में बचाया जा सकता है। एक तरफ तो क्लेडन रोज को अपने साथ में शिप में बैठने की बात करता है मगर रोज कहते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती बल्कि मैं तो जैक से प्यार करती हूँ। और वो उसे बचाने के लिए जैक के पास में जाती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में तो हथकड़ी बंधी है। तब जैक उसे कहता है कि जाके किसी से हेल्प मांगो। तब वो जाती ऊपर और लोगों से बहुत हेल्प मांगती है लेकिन सब पैनिक हो रखे थे तो कोई उसकी मदद पे ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर रोज को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है तो उस कुल्हाड़ी की मदद से वो जैक के हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है और अब आखिरकार ये दोनों इसमें कामयाब हो जाते हैं। मगर जब तक ये फ्लोर के टॉप पे आते हैं यहाँ पर पूरे शिप के निचले हिस्से में पानी भर चुका था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था और वहीं पे कुछ म्यूजिशियंस जिनको समझ में आ चुका था कि ये हमारा आखिरी वक्त है तो वो दिल से म्यूजिक बजाने लगते हैं ताकि लोग शांत हो जाए। और जब उनमें से एक को मौका मिलता है खुद की जान बचाने का तो वो वापस आ जाता है और फिर से म्यूजिक बजाने लगता है जिससे कि पता चलता है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट सब कुछ होता है और उसके लिए जान से ज्यादा प्यार उसका आर्ट है जिसके लिए वो अपनी जान तक दे देगा। और अब देखते ही देखते ये जहाज अब 2 टुकड़ों में बट जाता है जहाँ पर कुछ लोग तो पहले पानी में पहले ही कूद जाते हैं और दूसरे लोग जहाज के दूसरे एंड पे जहाज के पानी में जाने का वेट कर रहे थे। और अब धीरे धीरे ये शिप पानी के अंदर जाने लगता है और अब ये शिप पूरा पानी में चला जाता है और जैक और रोज भी उसमें चले जाते हैं। लेकिन तभी उनको एक बड़ी सी लकड़ी मिलती है तो जैक रोज को उसके ऊपर बैठा देता है और वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि सभी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी
और हर सेकंड कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा था। कैप्टन ने जब बात की कि हमें मदद की जरूरत है तो उन्होंने कहा कि मदद आपको सुबह तक ही मिल पाएगी और अब उनके पास में वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जहां पे हर कोई इस पानी में जम रहा था और वहीं पे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए तो बोट चालक सभी औरतों और बच्चों को एक बोट में डाल देते और फिर जो बोट्स में जगह होती है वो उस बोट को लेकर उस जगह पे जाने लगते हैं ताकि वो उनकी जान बचा सके जिन्होंने अब तक अपनी जान को बचा के रखा है। अब इतनी सारी डेड बॉडी के बीच में हम देखते हैं जैक और रोज को। तब रोज जैक को कहते कि जैक देखो मदद आ चुकी है और अब हम बच सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक की जान वहीं पे चली जाती है और वो रोज को आखिरी बाई नहीं बोल पाता और वो उस पानी में वहीं पर समा जाता है। अब ठंड इतनी ज्यादा थी कि रोज कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपने दबे हुए आवाज से उन बोट्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आवाज में इतना दम कम था कि वो सेलर्स उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाते। तभी रोज को एक सेलर की सीटी दिखाई देती है जिसे वो जोर जोर से बचाने लगते हैं और जब नाव चालक लोग उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो उसे बचा लेते हैं। जहां पर ये सभी अपनी जान को बचाकर न्यूयॉर्क में आ जाते हैं और यहाँ पे क्लेडन रोज को खोजने की कोशिश कर रहा था लेकिन जैक के प्यार में फना रोज अपने नाम को बदल लेती है और रोज अपना नाम रोज विंसलेट से रोज डॉसन रख लेती है। और यहाँ से अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर हम शिप की कैप्टन और उसकी पोती से बात कर रहे थे। वहीं पे दूसरी ओर अब बूढ़ी रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशन हीरे के साथ में शिप के एंड में पहुंच जाती है। उन रिसर्चर से उसे पता चलता कि वो हार्ट ऑफ द ओशन की खोज कर रहे हैं और वो हीरा रोज के पास में था तो वो उस हीरे को पानी में फेंक देती है और खुद उन यादों के साथ में चली जाती है। रोज को जैक ने उस छोटे से मोमेंट में बहुत कुछ सिखा दिया था। उसको अपनी जिंदगी की कीमत समझ में आ गई थी और उसने दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया था। उसने वो हर पल को जिया जो कि उसे जीना चाहिए था और वो इस दुनिया को छोड़ के वापस उस दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे वो शिप अभी भी पानियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहां पे अभी भी वो 1500 लोग जिंदा थे जो शिप में मारे गए थे और वहां पे अभी भी जैक उसका दूसरे दुनिया में इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार वो दोनों हमेशा के लिए मिल चुके थे। और इसी के साथ ये बहुत ही रोमांटिक मूवी जिसने मेरे दिल को छू दिया, आपके दिलों को छू दिया है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1997 से जहां पे हमें दिखाया जाता है कि आर्कटिक में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में पानी में डूबे 3821 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं क्योंकि वहां पर जो जहाज दफन है वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज है जिसे कहा जाता है टाइटैनिक। रिसर्चर्स के अनुसार ये बताते हैं कि आज से कई सालों पहले जब 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूबा था तो इसी के साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ ओशन वो भी कहीं ना कहीं डूब गया और उस हीरे की तलाश में इसीलिए सब काफी मेहनत कर रहे थे और काफी ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी भी मिलती है। वहां पर इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे कि वापस अपने डेक पर लेके आते हैं और उसे खोलने